तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द मोस्ट हॉरिबल थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो हम लोग आज आपको सुबह सुबह के समय में सप्ताहगुणी समय में डराने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सुबह सुबह इतना डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास है थोड़ा सा आपको डराएं। और प्रयास डराने का नहीं है, प्रयास डर को निकालने का है। क्योंकि जिस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं वो चाहे सुबह का समय हो, चाहे रात का समय हो, चाहे भीड़ में बैठे हो, चाहे एकांत में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे हिमालय पे हो, वो भय हमेशा, वो जो डरावनी चीज है वो हमेशा डरा के हमको रखती है ना। तो आज हम संसार की सबसे डरावनी चीज की बात करने वाले हैं। और डरावना एक्चुअली वो होता है जो हमारी एकदम हार्ट बीट को बिल्कुल लॉक कर दे, रोक दे, उसको हमें शॉक कर दे। जैसे आप किसी अनजान जगह पे हो और बहुत अंधेरी रात है और आपको फील हो रहा है कि वैसे तो आप अकेले हो और आपको फील हो रहा है कि नहीं कोई और भी है। तो ये होता है डर, है ना। तो जैसे किसी को भूतों वगैरह से डर लग सकता है, भूत प्रेतों से। और कई बार लोग सांप वाप से भी डरते हैं। कुछ माताएं जो छिपकली और कॉकरोच से भी डर जाती हैं, है ना। तो सबका अपना डर का अलग अलग स्तर है। लेकिन उसमें क्या है कि हो सकता है कि मैं भूत से ना डरता हूँ, आपको भूत से डर लगता हो, और या हो सकता है कि मुझे छिपकली से डर लगता है, आपको ना लगता हो, है ना? लेकिन हम जो बात करने वाले हैं उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो इक्वली कॉमनली सबको डराती है, सबको डरा के रखती है, और जिसको लाइफ में सबको फेस करना ही करना पड़ता है। तो वो क्या चीज है जो संसार में सबसे डरावनी है और जो इक्वली सबके लिए डरावनी है? तो कौन बताना चाहेंगे? वृंदावन पालक गुरु ने बड़ा अच्छा बताया, डेथ। यस, वर्षा लीलानी माता जी डेथ। ओके। भूमिका माता जी माया। ओके। और बताइए, कोई बताना चाहे तो। डेथ का डर, अपनों को खोने का डर, पारुल माता जी ने बताया। ऑलवेज देयर। ओके, ये मनीषा माता जी ने बड़ा अच्छा बताया। एग्जैक्ट आंसर यही है, अपने कर्मों का फल, है ना। ये है सबसे डरावनी चीज, है ना। बुरे कर्मों के फल, हमारे बुरे कर्मों के जो फल हैं वो हमारे सबसे डरावने हैं। और ये जब एकदम से हमारे सामने आते हैं, तो बचपन में हम वो नहीं खेलते थे लुका छिपी, है ना। उसमें हम छुपे रहते थे और फिर कोई हमें ढूंढ लेता था, आके थप्पा करता था, थप्पा, है ना। तो उसी तरीके से आके ये बुरे कर्म फल हमें आके एक दिन थप्पा देते हैं, एक दिन से अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं और हमारी हालत टाइट हो जाती है। हम रेडी नहीं है उसके लिए और ये आके हमें हरी बोल कर देते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अचानक हम जा रहे हैं, सब कुछ जीवन में अच्छा चल रहा है और एक दिन एक्सीडेंट हो गया, है ना। हाथ पांव टूट गए, परमानेंट इंजरी हो गई, कोई हमारे बुरे कर्म फल से जो इस प्रकार से हमारे सामने है ना। या अचानक से जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरा एक फ्रेंड था, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। थोड़े दिनों पहले ही हम साथ में रेस्टोरेंट जाके आए, कई सालों पहले की बात बता रहा हूँ। और एक दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हुई, उसको हॉस्पिटल लेकर गए, कुछ टेस्ट हुए और शाम तक तो उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया, और वो भी फाइनल स्टेज पे। तो ये है सबसे डरावनी चीज जो शॉक कर देती है, हार्ट बीट रोक देती है ना। कितना कितना डरावना है ये। हमारे ही कर्मों के फल हैं। भक्ति में हमें इतना तो पता है कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे कर्मों के फल है। तो ये जितना भी कुछ हो रहा है अचानक से आके हमारे सामने प्रकट हो रहा है, ये हमारे बुरे कर्मों के फल, ये सबसे डरावनी चीज है। कई बार हमारे परिवार में अचानक डेथ हो जाती है, बीवी बच्चे माँ बाप। तो हर घर की, हर व्यक्ति की कहानी है। किसी ने एग्जाम के लिए बहुत तैयारी करी, इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी करी, रिजल्ट आया और फेलियर ने आके थप्पा दिया, है ना। तो ये जो कर्म फल है हमारे बुरे कर्मों के फल, नॉट एग्जैक्टली कर्म फल बल्कि बुरे कर्मों के फल, ये इस संसार में सबसे डरावनी चीज है। कब कहाँ किस मोड़ पे हमको ये मिलेंगे और कितना डराएंगे हमें नहीं पता। और कई बार लोग चिंतित भी रहते हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं क्या हो जाएगा, चिंतित रहते हैं, है ना। फ्यूचर को लेके चिंता रहती है।
बहुत चीजों को लेकर चिंता रहती है। तो कई प्रकार से हम लोग आने वाले जो कर्म फल है कि हमारे सामने क्या आएगा उसको लेकर चिंतित रहते हैं। वास्तव में भूत प्रेत और ये छिपकली कुकुरों से हमें डर नहीं लगता, इतना सांप वाप से हमें हमारे कर्म फलों से लगता है कि वो आके पता नहीं हमें क्या कितना भयानक तरीके से डराएंगे, कैसे हमारे सामने आएंगे और कैसे हम उनको फेस करेंगे। तो आज हम यहाँ से सीखेंगे कि कैसे सबसे भयानक सबसे डरावनी चीज को फेस किया जाए। आज हम प्रयास करेंगे कि आपका सारा डर निकाल दें, क्योंकि एक चीज आप देखो कि जिसके विषय में हम जान जाते हैं, है ना, ज्ञान ले लेते हैं, तो उसका डर हमें जो है कम हो जाता है। इनफैक्ट ये डर जो है ये खत्म भी हो सकता है अगर हमने ढंग से इसको जान लिया, ढंग से बुद्धि में बिठा लिया। तो आज समझते हैं बुरे कर्मों फलों को, जो कि संसार की सबसे डरावनी चीज है। देखो, एक तो अच्छे कर्म फल भी होते हैं, लेकिन वो हमारा आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अच्छे कर्म फल जैसे क्या होते हैं कि अचानक से आपको बहुत धन मिला, आपको ऑफिस में प्रमोशन मिल गया, है ना, या बेटे की प्राप्ति हो गई, या सुंदर गाड़ी वाड़ी ले ली, है ना। इस तरीके की चीजें जब होती हैं जीवन में, तो ये हमारे विगत अच्छे कर्मों के फल होते हैं, है ना। और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एक्सेप्ट करने में। किसी को प्रॉब्लम है क्या? आने तो जितना है अच्छा है, एक्सेप्ट करेंगे। तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम स्पेसिफिकली बुरे कर्म फलों की बात कर रहे हैं, जो एक दिन आते हैं और हमें डरा देते हैं, जान निकाल देते हैं, इतना भयंकर डरा देते हैं। और एक्चुअली अगर आप किसी सामान्य व्यक्ति का जीवन देखोगे, एक कॉमन मैन का जीवन जिसको कहते हैं, है ना, सामान्य व्यक्ति का जीवन, तो वो उसका जो पूरा जीवन है, उसके जीवन का आधा समय जो है वो तो बुरे कर्म फलों की चिंता में निकल जाता है। कब क्या हो जाए उसकी चिंता में और उसकी तैयारी में निकल जाता है। इंश्योरेंस कराएगा, पूरी टेक केयर करेगा, ध्यान रखेगा उसका। आप खुद एनालाइज करके देखो, आधा जीवन इसमें निकल जाएगा और बाकी आधा जीवन उन बुरे कर्म फलों को जब वो सामने आते हैं उनको भोगने में निकल जाएगा। तो बहुत बड़ी समस्या है ये, बहुत बड़ी चीज है ये, लेकिन हमारी कोई तैयारी इसको लेके होती नहीं है। असली समस्या ये है कि हमारी तैयारी नहीं होती इसको लेके, बल्कि क्या करते हैं कि जब बुरे कर्मफल हमारे सामने आते हैं तो हम उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने में लगे रहते हैं, कारण ढूंढने का कभी प्रयास नहीं करते, है ना। ये सबसे मूर्ख वाली बात है। सबसे सिलिस्ट थिंग यही है कि हम बुरे कर्म फलों के जब हमारे सामने वो आ जाते हैं तो उसके सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं, उसके कारण को कभी नहीं ढूंढते, जबकि सॉल्यूशन और कारण सेम नहीं है। कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति समझ सकता है कि सॉल्यूशन और कारण जो है वो सेम नहीं है, उनमें दोनों में फर्क है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि हम फेल हो गए, है ना, एक फेलियर रूपी एग्जाम में फेलियर रूपी बुरे कर्म फल ने आके हमको शॉक किया, हमको आके थप्पा दिया, है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि भैया वापस पढ़ो, है ना, फिर से पढ़ो, यही सॉल्यूशन है इसका। तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि कारण क्या रहा, मैं फेल क्यों हुआ। तो कारण जब सोचेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसको समझ में आएगा कि मैंने समय खराब किया था, मैंने पढ़ाई तो कम और गर्लफ्रेंड से फोन पे बातें ज्यादा करी थी, या मैं क्रिकेट मैच भी देख लेता था, या मेरे पास फोन था तो उसमें फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब मेरा थोड़ा समय खा जाते थे। तो जब कारण का एनालाइज करेगा कारण को, तो सॉल्यूशन सही कर पाएगा क्या मुझे इन चीजों से भी बचना है। पढ़ना, वापस से पढ़ना, तैयारी में लग जाना, ये सॉल्यूशन नहीं है। पहले कारण समझो, कारण को डायग्नोज करो और फिर उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन प्लान करो। डॉक्टर देखो आजकल क्या करते हैं, पहले आप कोई भी बीमारी लेके चले जाओ और डायग्नोज करते हैं, है ना, कारण को, चाहे वो किसी मशीन के माध्यम से हो, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, क्या क्या करते हैं ना ब्लड टेस्ट करवाएंगे, तो बहुत कुछ चीजें कराएंगे और फिर आपको एग्जैक्ट कारण बता देंगे कि ये इस कारण ये हुआ है और फिर एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे देंगे। तो कारण जानना ज्यादा जरूरी है, उसके बाद सही सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन पे काम करते रहते हैं कि अब ये हमारे सामने चीज आ गई है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो अपने दिमाग से निकाल, अपने खुद के दिमाग से उस सॉल्यूशन को क्रिएट कर लेते हैं और फिर वो सॉल्यूशन भी इतना प्रभावी जनरली देखा जाता है कि नहीं होता, बहुत ज्यादा प्रभावी वो सॉल्यूशन नहीं होता। इस चक्कर में क्या होता है कि हमारा
जो वो साइकिल है वो चलता रहता है ना। हमारा कुछ ढंग का सॉल्यूशन होता नहीं और हमें लगता है कि यार मेरे जीवन में हो क्या रही है, क्योंकि हमने कारण जाना नहीं, कारण जान के ढंग से सॉल्यूशन किया नहीं। तो आज हमारा प्रयास है कि आपको दोनों चीजें दें, आपको कारण भी दें, कर्म फल, ये जो बुरे कर्म फल है इनका क्या कारण रहा है वो भी दें, और क्या इसके फिर सॉल्यूशन हो सकते हैं वो भी आपको दें, और दोनों चीजें हम देने का प्रयास करेंगे। तो पहले बात करते हैं कारण पे। कारण को जानना बहुत जरूरी है कि बुरे कर्म फलों के कारण क्या है। तो बुरे कर्म फलों के कारण क्या है बताइए, आप लोग चैट में लिख के भेजिए, इंटरेक्टिव बनाते हैं सेशन को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, अज्ञान। ओके, वेरी नाइस। सो मच डिजायर्स, शुभम सोनी प्रभु, अज्ञानता विजाति गोपाल प्रभु, सेंस ग्रेटिफिकेशन कोई कह रहा है, कोई कह रहा है वैष्णव अपराध हुआ होगा, कोई गीतांजलि माता जी कह रही हैं बुरी डिजायर्स। ओके, तो अलग अलग सबके ओपिनियन आ रहे हैं। ओके, तो ये देखो अभी एग्जैक्ट आंसर आया रोहित प्रभु का, एग्जैक्ट आंसर है। आप लोग इतना पीछे क्यों जा रहे हो? पीछे मैं लेके जाऊंगा, अभी आपको नहीं जाना इतना पीछे अज्ञान तक, वो हम लेके जाएंगे, सिस्टमैटिकली लेके जाएंगे। सिस्टमैटिकली नहीं जाएंगे तो समझ में भी कुछ नहीं आएगा। अब बुरे कर्म फलों का कारण है बुरे कर्म, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल, है ना। मांस खाना सारे कर्मों का कारण मांस खाना थोड़ी है, ठीक है, मांस खाना एक बुरा कर्म है, लेकिन हम जनरल वे में बात कर रहे हैं, इन जनरल बात कर रहे हैं। मांस खाना बुरा कर्म होना एक बुरे कर्मों का एक एग्जाम्पल है मांस खाना। और भी प्रकार के बुरे कर्म होते हैं, किसी को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, शराब पीना, या अवैध स्त्री संबंध करना, पुरुष संबंध करना, लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर कार्य करना, तो बहुत तरह के बुरे कर्म होते हैं। तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बुरे कर्म फलों का कारण क्या है, और उसका जो इमीडिएट कारण है, इमीडिएट बोलते हैं इसको, इमीडिएट कारण, जस्ट पीछे वाला कारण। आप बहुत पीछे मत जाओ, बहुत पीछे हम आपको सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे। इमीडिएट कारण है बुरे कर्म फल क्यों मिले, क्योंकि बुरे कर्म किए, कृष्णा सेंटर में नहीं थे जैसे रोहित ने बोला, है ना, बुरे कर्म किए। बुरे कर्म क्या है? बुरे कर्मों का मतलब है, इसके कारण भी अब जानेंगे, लेकिन इससे पहले मतलब समझते हैं बुरे कर्म क्या होता है। बुरे कर्म का मतलब है कि प्रकृति की परिस्थिति विशेष में, गुण विशेष में आपने बैड चॉइसेस की, गलत चुनाव किए, है ना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं पुरुष प्रकृति स्तो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्मसु। भगवान कह रहे हैं कि पुरुष प्रकृति स्तो ही, पुरुष को, हर व्यक्ति को प्रकृति के अंदर रहना है। हम लोग हैं प्रकृति के अंदर ही हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रह के हम लोग कार्य करते हैं। प्रकृति जान गुणा, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत रह के कार्य करते हैं, सतोगुणी, रजोगुण, तमोगुण। इन गुणों के अंतर्गत रह के हम कार्य करते हैं, और इन गुणों के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार की चॉइसेस मिलती हैं करने के लिए, और वो चॉइसेस जब गलत हो जाती हैं तो वो बुरे कर्म बन जाते हैं, और जब वो चॉइसेस सही होती हैं तो वो अच्छे कर्म बन जाते हैं। और कारणम गुण संगो से, और भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, इन गुणों के संग के कारण सद असद योनि जन्म, अच्छे बुरे कर्म होते हैं और अच्छे बुरे फल मिलते हैं। सद असद योनि जन्मसु, अच्छे बुरे फल मिलते हैं, सद यानी अच्छे, असद यानी बुरे, है ना। तो बुरे कर्म फलों का कारण है बुरे कर्म, और बुरे कर्म का मतलब है हमारे गलत चुनाव, प्रकृति के गुणों के, गुण विशेष के प्रभाव में गलत चुनाव, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि आप ऐसी जगह हो जहाँ पे आपके फ्रेंड्स शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, समटाइम्स आप, मतलब समहाउ आप पहुंच गए ऐसी जगह, है ना, पता नहीं कैसे हुआ, ऑफिस पार्टी थी, जो भी था, अचानक आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहाँ पे शराब पी जा रही है, मांस खाया जा रहा है, अभी आपको कोई नॉलेज नहीं है ना। अब प्रकृति का ये रजोगुण चल रहा है, रजोगुणी कार्य चल रहा है, और इस रजोगुण में आपने क्या चूज किया, आपने क्या चॉइस की? आपने चॉइस की कि ठीक है मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, है ना। तो प्रकृति के रजोगुण का संग कर लिया और एक गलत चुनाव कर लिया, गलत चुनाव कर लिया, आपने पी लिया, खा लिया, तो वो हो गया आपका बैड कर्मा, आपका बुरा कर्म हो गया। और इससे क्या हो सकता है,
इससे आपकी आदत हो सकती है, आपका आदत हो जाएगी, फिर आपके लीवर किडनी जो भी है, जो जो खराब होता है, फेफड़े, वो सब खराब होंगे, अनटाइमली डेथ होएगी, बुरे कर्म फल कुल मिला के हमारे सामने आएंगे। क्यों सामने आए? क्योंकि हमने बुरे कर्म किए। बुरे कर्म क्या थे कि जब एक बार वो पार्टी हो रही थी, हमने वहां पे गलत चुनाव किया। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। पूरे दिन भर, पूरे जीवन भर यही चुनाव हम करते रहते हैं, अच्छे चुनाव, बुरे चुनाव, है ना, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, और जिनकी वजह से आज हमको ये बुरे कर्म फल का एक हरिबोल वाला थप्पा मिल रहा है ना, और हमें डर लग रहा है इतना। ओके, तो बुरे कर्म फलों का कारण है हमारे बुरे कर्म, और बुरे कर्म का मतलब है प्रकृति के गुणों में, प्रकृति के गुण विशेष में हमारी गलत चॉइसेस, बैड चॉइसेस। जैसे आप फेल वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं, जो फेलियर वाला एग्जाम्पल हमने देखा, तो हमने क्या किया, हमने गलत चुनाव किए। हमने पढ़ने के समय में गर्लफ्रेंड, ओके, या फिर हमने क्रिकेट मैच देखे, फेसबुक इंस्टाग्राम में टाइम वेस्ट किया, तो हम फेल हो गए, है ना। तो बुरे कर्म फलों का कारण है बुरे कर्म, और बुरे कर्मों का क्या कारण है? अब बुरे कर्मों का कारण जानते हैं। बुरे कर्मों का कारण होता है ज्यादातर हमारी बुरी इच्छाएं, हमारी गंदी इच्छाएं, भोग प्रवृत्ति, भोग की इच्छाएं। जैसे जल्दी अगर बड़ा साहब बनना है तो ऑफिस में पॉलिटिक्स करेंगे, इच्छा है जल्दी बड़ा साहब बनने की, महाराज कहते हैं बड़ा साहब, है ना, तो जल्दी इच्छा है जल्दी बड़ा साहब बनने की, तो ऑफिस में गंदी इच्छा के कारण गंदे कर्म करेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, है ना, और फिर उसके कारण हमें गंदे कर्म फल फेस करने को मिलेंगे। तो गंदी इच्छाओं की वजह से गंदे कर्म करते हैं, और गंदे कर्मों के कारण गंदे कर्म फल मिलते हैं, जो कि संसार की सबसे डरावनी चीज है। हमारा जो माइंड है ये ऐसे ही काम करता है ना। सबसे पहले इसमें विचार आता है, तो ये थिंकिंग करता है, फिर उस पर विलिंग करता है, इच्छा करता है, और फिर उस इच्छा को कर्म में बदल देता है, एक्टिंग करता है। थिंकिंग, विलिंग और एक्टिंग, है ना। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, दूसरा अध्याय 14 श्लोक, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि जैसे ही इंद्रियों का उसके विषयों के साथ स्पर्श होएगा, टच होएगा, तुरंत मन में एक विचार उत्पन्न होगा, और उस विचार से आपके अंदर अगर इच्छाएं गंदी होगी तो वो विचार जो है वो गंदे कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अब आप गुजर रहे हो कहीं से, वहां से अब गंदा एग्जांपल है बट मैं क्या करूं, देने पड़ेंगे, गंदे कर्म फलों की बात है तो वहां पे एक शॉप है, और वहाँ चिकन चंगेजी बन रही है, और वहां पे आपके नाक में स्मेल जा रही है, और पोस्टर लगे हुए हैं बड़े बड़े, है ना। तो इंद्रियों का विषयों से स्पर्श हुआ, नाक का गंध से स्पर्श हुआ, आंख का चिकन चंगेजी के रूप से स्पर्श हुआ, है ना। तो इससे क्या होगा, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, है ना, सेंसेस ने ऑब्जेक्ट को टच किया, तो इससे हमारे मन में एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का एक विचार गया, और अगर हमारी इच्छाएं गंदी थी तो मन क्या करेगा, उस विचार को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है भाई, खा ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जब ये विचार उत्पन्न होगा तो फिर वो कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। ये बुरी इच्छा जो है वो बुरे कर्म में परिवर्तित कर देगी और वास्तव में खिला देगी, है ना। तो आप इस चेन को कहीं पे भी लगा सकते हो, पूरे जीवन में यही हो रहा है, पूरे दिन, पूरे जीवन में हर व्यक्ति के साथ यही हो रहा है। बुरे कर्म फल का कारण बुरे कर्म, है ना, और बुरे कर्म का कारण हमारी बुरी इच्छाएं। जैसे कई बार किसी माता जी के साथ गलत हो जाता है, तो अपराधी जो व्यक्ति होता है वो कहाँ फंसा हुआ था, वो गलत इच्छा के अंदर फंसा हुआ था, है ना। उसके आईज ने, उसकी आंखों ने ब्यूटी को टच किया, है ना। आंखों का विषय क्या है, रूप, उसकी आंखों ने रूप को टच किया, तो अंदर मन में थिंकिंग, विलिंग, एक्टिंग की प्रोसेस चालू हुई, उसके बारे में विचार किया, विचार करने, क्योंकि गंदी इच्छाएं थी तो फिर वो विचार एक्ट के रूप में बदल गया, बुरे कर्म फल, बुरे कर्म के रूप में बदल गया। तो भगवान कहते हैं इसको सहना सीखो, इस पे ज्यादा वो मत करो, इस पे एक्टिंग करने के बजाय, इस पे काम करने के बजाय आप इसको सहना सीखो। तांति तीक्षस्य भाव, ये हम लेंगे आगे। तो गंदी इच्छा जो थी वो बन गई गंदा कर्म, और वो गंदा कर्म बन गया गंदा कर्म फल, है ना।
और एक दिन आके अचानक उसने हमको कर दिया शॉक, डरा दिया उस गंदे कर्म फल ने आके। अब ये गंदी इच्छा कहाँ से आई, जो कि आप सब लोगों ने बोल दिया था बहुत पहले ही, वेल इन एडवांस में, कि अज्ञान से ये गंदी इच्छा आई। लेकिन हम आपको सिस्टमेटिकली यहाँ तक लेकर आए समझाने के पर्पज से, है ना। एक बार फिर से, बुरे हम बार बार इसलिए बोलते हैं ताकि दिमाग में हमारे सेट हो जाए, मेरे भी आपके भी। बुरे कर्म फलों का कारण जो है, उसकी रूट कॉज जो है वो है बुरे कर्म। बुरे कर्मों का कारण है बुरी इच्छाएं, और बुरी इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं? अज्ञानता से। जहाँ पे ज्ञान होगा वहां पे इच्छाएं भी साफ सुथरी होंगी। जैसे कि सपोज आपको ज्ञान है कि चाकू से हाथ कटता है ना, खून निकल सकता है, तो कभी इच्छा नहीं होगी चाकू को अपने हाथ पे रगड़ने की। आपको ज्ञान है कि चिकन खाने से नरक में एक कुंभी पाकम नाम के स्पेशल रिसोर्ट है, जहाँ पे गरम खोलते तेल में हमको फ्राई किया जाता है चिकन की जैसे, तो कभी इच्छा जागृत नहीं होगी चिकन खाने की, है ना। हमें ज्ञान है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, पूरी तरह ज्ञान है। लत से पहले वाला ज्ञान है, वो तो लोगों को लत लग जाती है इसलिए उनको पता होता है कैंसर होगा फिर भी पीते रहते हैं, वो अलग बात है। वो तमोगुण में वो तो टोटली इग्नोरेंस में पहले की बात कर रहे हैं। अगर आपको ज्ञान है कैंसर होता है सिगरेट पीने से, तो आप हाथ नहीं लगाएंगे, है ना। तो जहाँ ज्ञान होगा वहां पे गंदी इच्छा नहीं आएगी, इसलिए ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं भगवद गीता 4 अध्याय 37वां श्लोक, यथे धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। कि जैसे कि जो जंगल होता है, तो जो आग होती है, आग वो जंगल को राख में परिवर्तित कर देती है, राख में बदल देती है इमीडिएटली पूरे के पूरे जंगल को। अग्नि में इतनी शक्ति होती है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उसी प्रकार से जो ज्ञान की अग्नि होती है वो हमारी गंदी इच्छाओं रूपी जो जंगल है उनको वो भस्मसात कर देती है ना। पूरे को भस्मसात कर देती है, हमारी गंदी इच्छाएं, हमारे गंदे कर्म पर सब खत्म कर देगी। तो ज्ञान लो, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि ज्ञान लो ना। ये जो गंदे कर्मफल तुमको डराते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करेक्ट यही है। कारण तो हमने जान ही लिया, अज्ञान तक पहुंच गए, मेन इसका सॉल्यूशन ये है कि हम ज्ञान ले। तो अभी हमारे पास पूरी चेन बन गई है, जो हमने पूरी यहाँ तक समझ ली। गंदे कर्म फल का कारण गंदे कर्म का कारण गंदी इच्छाएं, और गंदी इच्छाओं का कारण है गंदा ज्ञान यानी कि अज्ञान। अब इसके सॉल्यूशन पे हमारे सॉल्यूशन है, भगवान ने अर्जुन को बोला गीता में कि ज्ञान लो, है ना। ज्ञान की अग्नि से इस सारे कचरे को भस्मसात कर दो। हाँ, ज्ञान लेंगे तो कैसी इच्छाएं करनी है, कैसे कर्म करने, ये सब का हमें एक विजडम मिलेगा। लेकिन वो तब मिलेगा जब आप ज्ञान सही जगह से लोगे, है ना। कहाँ से लेंगे ज्ञान? क्या यूट्यूब से लें, गूगल से लें? हर दूसरा व्यक्ति आज की तारीख में यूट्यूब में वीडियो बना रहा है और कुछ पोस्ट लिख रहा है। अभी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए तो हमें कई लोग ऐसे मिले कि हम तो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। मैंने कहा आप अपने आप के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं ऑथर कौन है ना। चलो एक किसी ने व्यक्ति ने बुक प्रिंट करी तो उसमें उसको मेहनत लगी, उसका पैसा लगा, है ना, उसका टाइम लगा, तो वो वही करेगा जो एक्चुअली कुछ नॉलेज रखता हो, है ना। तो बुक होना तो फिर भी एक सेंस बनता है, जिसकी कुछ वो है जिसको लोग जानते हैं, जो रिनाउंड है, वो बुक लिखेगा। लेकिन गूगल पे लिखने का, यूट्यूब पे बनाने का, उसमें क्या लगता है? कुछ भी नहीं, बल्कि नॉलेज भी नहीं होती लोगों को और बना देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो सबसे गंदी जगह है ऑनलाइन ज्ञान लेना है शास्त्रों से लो, हाँ, यूट्यूब वगैरह से नहीं। तो जो शास्त्रों से ज्ञान लेगा तो उसकी इच्छाएं सुधर जाएंगी, उसके इच्छाओं से कर्म सुधर जाएंगे, और कर्म से कर्मों के फल सुधर जाएंगे। तो ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, और दैट टू शास्त्रों से, अदरवाइज बुरे कर्म फलों में फंस जाएंगे। भगवान भगवद गीता के 16 अध्याय के 23 श्लोक में बोल रहे हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हे अर्जुन, जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और फिर काम करता है, वर्तते काम कारत है, शास्त्रों की अवहेलना करी, शास्त्रों की नॉलेज नहीं ली, इस कारण से इच्छाएं जो है वो अनियंत्रित आई, गंदी आई, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसने काम कर लिया,
जैसी इच्छा आई वैसा काम कर लिया, तो फिर तो फिर कर्म फल क्या है? कर्म फल है कि ना उसको सुख मिलेगा, ना सिद्धि मिलेगी, परम गति की बात तो छोड़ ही दो। तो सब उल्टा उल्टा मिलेगा, सब गंदा गंदा मिलेगा। इसलिए शास्त्रों को से ज्ञान लेना, सही शास्त्रों से सही व्यक्ति से ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। शास्त्र आपको विजडम देंगे। विजडम होती है बुद्धि, हाँ? बुद्धि, हाँ? इंटेलेक्चुअल। तो वो आपको शास्त्र देंगे, विजडम देंगे, और सही इच्छा, सही कर्म, क्या सही इच्छा है, क्या सही कर्म है, इसका विजडम देंगे। अर्जुन को लगा था कि हम जो ये युद्ध करने जा रहे हैं, तो युद्ध करके हम अपने संबंधियों को मार देंगे, और फिर हम जिस सिंहासन पे बैठेंगे वो इनके खून से सना होगा। तो तो मतलब अगर मैं राजा बनता हूँ, तो राजा बनने का मतलब है कि मैं अपने दादा को, भीष्म पितामह को मार के राजा बनाऊं, मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य को मार के राजा बनाऊं, मैं अपने कजन्स को मार के राजा बनाऊं। तो कह रहे कि कितनी गंदी बात है, हम कितना घृणित कर्म करने जा रहे हैं। भगवान को एकदम स्टाइल से बोलते हैं अर्जुन कि हे केशव, कितने आश्चर्य की बात है कि हम इसमें घृणित कर्म में लिप्त होने जा रहे हैं सबके सब, है ना। तो भगवान को थोड़ा खराब लगता है कि तू बात तो है तो बड़ी पंडितों की तरह कर रहा है, लेकिन बिल्कुल तू अपंडित है। बहुत जबरदस्त भगवान ने उसको डांट दिया कि कैसी बात कर रहा है तू। और फिर भगवान ने उसको गीता दी, गीता से उसको सही विजडम मिला। बीच में कह रहा है कि मैं कर्म संन्यास ले लूं, है ना। तो अगर कर्म संन्यास ले लूंगा, सारे कर्मों को ही छोड़ दूंगा, तो बुरे कर्म फलों से बच जाऊंगा। तो भगवान ने वहां पे भी उसको रोका कि भैया ऐसा नहीं है, तू सोच रहा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा नहीं है। भगवान ने बोला नहीं कच्चित क्षण में भी जातु तिष्ठते कर्म से। अर्जुन कर्म तो करने पड़ेंगे बेटा, कर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। कर्म के बिना कोई भी प्राणी जीवित ही नहीं रह सकता। कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म को कर समझ के कर, है ना, शास्त्रों के अनुसार रह के कर। फिर यही कर्म फल जो है ये आराम से तुझे सुख देंगे, है ना। कोई कोई तुझे बुरे कर्म फलों का इतना टेंशन नहीं रहेगा। शास्त्रों के अनुसार रह के कर। और शास्त्रों के अनुसार भगवान ने आदेश दिया कि सबसे सुंदर जो आदेश दिया भगवान ने गीता में अर्जुन को कि मां मनुस्मर युद्धस्य, कि युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। यानी कि अपने सारे कर्म भी कर, किसी कर्म को छोड़ मत कि भाई बुरे कर्म फल होते हैं तो डर के अपने कर्मों को छोड़ दिए। तो बुरे कर्मों को छोड़ना है, लेकिन जो शास्त्र युक्त कर्म है, जिनका ऑर्डर शास्त्र दे रहे हैं कि गृहस्थी का पालन है, नौकरी करना, व्यवसाय करना, खाना पीना, सोना, दैनिक दिनचर्या, जो वेदों के विधि विधान है, यज्ञ करना, हवन करना, दान करना, पुण्य करना, तो किसी को मत छोड़, है ना। सब कर्म कर, लेकिन मां मनुस्मर, मेरी भक्ति करते हुए कर। ये सारे कार्य है, गृहस्थी, कमाना, खाना, सोना, ये सब वैसे बंधनकारी हैं, लेकिन भक्ति को साथ में रखते हुए करेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तेरे कर्म फल सारे सुधर जाएंगे, तब तेरे को डरने की कोई चिंता नहीं है। एक्चुअली भगवान ने गीता में कहा था कि आपके जितने भी कर्म होते हैं वो सारे के सारे पाप युक्त होते ही होते हैं। अगर आप अच्छा भी कुछ करने जाओगे ना, अच्छा कर्म भी करने जाओगे, तो उसमें भी कुछ ना कुछ पाप हो ही जाएगा। जैसे अगर आप गाय को रोटी देने जा रहे हो, तो आपके आपके पैरों से कई चींटियां मर जाएंगी। कार्य तो आप अच्छा करने गए थे, है ना, गाय को रोटी देना एक अच्छा कार्य है, लेकिन पैरों से चींटियां मर गई तो पाप हो गया ना। राजा नृग की कथा हम सब जानते हैं। राजा नृग ने लाखों गाय राजा नृग दान करते थे डेली, है ना। और एक दिन गड़बड़ हुई और उनको क्या शाप मिला, क्या कर्म फल मिला कि गिरगिट की योनि में प्रवेश करना पड़ा, है ना। गिरगिट की योनि में उनको जन्म लेना पड़ा। कितनी खतरनाक बात है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्म तो सारे पाप युक्त होते हैं। 18वां अध्याय 48वां श्लोक, सहजम कर्म कौन्तेय स दोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमे अग्नि इवावृता। कि अर्जुन, जैसे कि अग्नि है तो धुआं होगा ही होगा, उसी प्रकार से जितने तुम्हारे सहज कर्म है, डे टू डे के कर्म है, जो भी तुम करते हो, वो सब दोष के साथ होंगे ही होंगे। सदोषमपि। जैसे आप कभी देखे हो, आप ने कभी नहीं देखा होगा कि अग्नि बिना धुएं के, है, कभी नहीं होता है। अग्नि होती है तो वहां धुआं होता ही होता है। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि कर्म होगा तो कुछ ना कुछ पाप अवश्य होगा ही होगा। इसलिए न तेजे,
अगर दोष है तो भी उसको छोड़ो मत, है ना। और बल्कि क्या करो, मां मनुस्मृत्य से, मेरा स्मरण करते हुए कर्म करो, मेरी भक्ति करते हुए कर्म करो। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, कि जाने कब कब के कर्म फलों के कारण हम आज यहाँ पड़े हुए हैं, इस संसार में पड़े हुए हैं और अपने कर्म फलों को भोग रहे हैं। तो पति पे किंकरे धरी पाद पद्म धूली करी देह भक्ति विनोद आश्रय, कि हे भगवान इस पतित जीव को अपना दास बना लीजिए और अपने पाद पद्मों की धूली, अपने चरणों की धूल प्रदान कीजिए, तब मैं इन कर्म फलों से बच सकता हूँ। क्योंकि कर्म तो करने ही करने पड़ेंगे और हर अच्छे कर्म में भी कुछ न कुछ पाप सम्मिलित रहते ही रहते हैं। तो सबसे सुंदर तरीका है कि भगवान की भक्ति करें, महामनस्मर युद्ध का। तब क्या होगा, तब हम बुरे कर्म फलों से बच सकते हैं। ये बुरे कर्म फलों का वास्तविक सॉल्यूशन है। एक्चुअली ये जो बुरे कर्म फल है हमारे, ये भी एक सीरीज में आते हैं। अब कौन से के लिए क्या करना है उसको भी थोड़ा हम एनालाइज कर लेते हैं। और इसको समझने का सबसे सुंदर एग्जाम्पल है महाराज अपने लेक्चर्स में देते हैं, बुक में भी लिखा है महाराज ने। क्या एग्जाम्पल देते हैं कि पुराने जमाने में जब खेती होती थी, लोग खेती करते थे, आज भी करते ही हैं। तो पुराने जमाने में क्या करते थे, एक बड़ा सा भंडार गृह बना के रखते थे। आप कह सकते हैं बड़ी सी टंकी या बड़ा सा एक कमरा, है ना, वो बना के रखते थे। और उसमें जितना, जैसे गेहूं की खेती है तो गेहूं को काट रहे हैं, गेहूं की कटाई हो रही है और उसके अंदर डाल के स्टोर करे जा रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या विशेष होता था, इसमें ऊपर एक खिड़की होती थी और नीचे एक खिड़की होती थी। ऊपर की खिड़की होती थी उसमें गेहूं डालने के लिए, उसमें भरने के लिए, और नीचे की खिड़की होती थी कि नीचे खिड़की खोली और जितनी जरूरत है उतना निकाल लिया। खाना है, एक बोरी गेहूं चाहिए, निकाल लिया। तो ये सिस्टम होता था। तो इसको महाराज बताते हैं कि जब आप खिड़की खोल रहे हो तो सबसे पहले क्या निकल रहा है, वो गेहूं निकल रहा है जो आपने सबसे पहले डाला था, वही तो सबसे नीचे आया ना, तो वो निकल रहा है। तो इसको बोला महाराज बताते हैं, इसको बोला गया प्रारब्ध कर्म फल। जो आज आपके सामने खड़ा है, खिड़की खोली, गेहूं बाहर आया, हमारे सामने खड़ा है गेहूं। तो जो कर्म फल आज हमारे सामने खड़े हैं वो है प्रारब्ध, है ना, ये प्रारब्ध है। और जो कल आएंगे या परसों आएंगे या परले रोज आएंगे या अगले महीने हमारे सामने आएंगे, यानी बीज का गेहूं, उस बारी में, उस भंडार गृह में जो बीज का गेहूं भरा हुआ है वो है हमारे संचित कर्म फल, है। और साथ साथ आप क्या कर रहे हो, साथ साथ आप ऊपर से खिड़की में भी खिड़की, ऊपर वाली जो खिड़की है जिसमें से गेहूं भरते हैं, तो वो भी कर रहे हो आप, उसमें से गेहूं भी भर रहे हो। वो है हमारे क्रियमाण कर्म फल। जो और आगे, जो एकदम लास्ट में हमारे सामने आएंगे, आज डाल रहे हैं मतलब सबसे लास्ट में वो हमारे सामने आएगा। तो ये 3 प्रकार के कर्म फल होते हैं और ये सीरीज में हमारे सामने आते हैं। सबसे पहले जो आज खड़ा हुआ है हमारे सामने, जिसने आके हमको थप्पा दे दिया, डरा दिया, हरी बोल कर दिया एकदम, वो है हमारे प्रारब्ध। जो कल आएगा, परसों आएगा, अगले महीने आएगा, वो संचित है, उसके लिए उसकी भी तैयारी करनी है अभी तो। और जो आज हम कर रहे हैं, जो सबसे लेट आएगा, है ना, क्योंकि हम कर्म फल भोगने के साथ साथ नए कर्म भी कर रहे हैं। दैट मीन्स हम उस बारी में, उस गेहूं के स्टोरेज में ऊपर से गेहूं भी डाल रहे हैं, वो सबसे लेटली आएगा। तो प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, इसके अलावा और भी होते हैं, वो कूट बीज वगैरह, तो वो उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। इन 3 पे मेनली बात कर रहे हैं कि जो आज हमारे सामने खड़ा है, जो कल आएगा और जो सबसे अंत में आएगा, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, जो प्रारब्ध का सॉल्यूशन है, प्रारब्ध का सॉल्यूशन ये है कि भैया चुपचाप खा लो, क्योंकि आपने डाला था, आज आपके सामने आ गया, और कोई व्यवस्था है नहीं, इसको आपको खाना ही पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं तांत प्रतीक्षा से भारत है, अर्जुन, ये भारतवंशी, तेरे को ये सहन करना ही पड़ेगा, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, कई बार हम श्लोक डिस्कस कर चुके हैं। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदभाग पूर्वी विधन नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाव। कि जो आज हमारे सामने विकट परिस्थिति है ना, जो हमें कष्ट हो रहे हैं, जो अलग अलग जीवों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा हमें कष्ट मिल रहे हैं, है ना, वो सब क्या है, कृतम विपाकम, वो विगत कर्म है, जो जो विपाक हैं, गंदे हैं, उनके कर्म फल आज हमारे सामने खड़े हैं प्रारब्ध के रूप में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं भुंजान,
सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि इसको सहन कर लो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। भगवान खुश हो जाएंगे, इसको सहन करो। हालांकि यह है कि अगर आप भक्त हैं तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी और कुछ ऐसा हो जाएगा कि हाथ कटेगा तो दर्द होगा उंगली कटने जैसा, कटेगा हाथ ही। अगर हाथ कटना है तो हाथ ही कटेगा, क्योंकि प्रारब्ध ये सामने खड़ा है, एकदम हमारे सामने खड़ा है। तो हाथ कटेगा लेकिन दर्द होगा उंगली कटने जैसा। भक्ति के माध्यम से इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन सहन आपको करना ही करना पड़ेगा। जो संचित है, संचित की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, है ना। संचित को आप सुधार सकते हैं। और जो क्रियमाण है, क्रियमाण तो वो आपके हाथ में पूरी तरह, वो आप डाल रहे हो, गेहूं आज डाल रहे हो उसके अंदर स्टोर हाउस में, तो उसको आप ठीक कर लो। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है। आपने ज्ञान ले लिया, आप ज्ञान ले रहे हैं तो देख के डालो कौन सा गेहूं अच्छा है, कौन सा गेहूं खराब है, कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म बेकार है। भक्ति करेंगे तो कर्म वो फिर अच्छे गेहूं ही उसके अंदर डालेंगे, है ना। भक्ति करने, अच्छे कर्म करने का मतलब ही क्या है कि शास्त्र युक्त कर्मों को करना प्लस भक्ति को साथ में लेकर चलना, इसको कहेंगे अच्छा गेहूं। तो दैट मीन्स आप अच्छा गेहूं कर रहे हो, फ्यूचर सब बढ़िया आएगा। जो फ्यूचर में ये जो लास्ट में जो क्रियामाण जब सामने आएगा वो बढ़िया आएगा। संचित भी डल चुका है लेकिन उसका कुछ कुछ हो सकता है भक्ति के माध्यम। तो भगवान, ये विष्णु पुराण का श्लोक है, विष्णु पुराण में भगवान कह रहे हैं अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयेत विष्णु भक्ति रतात्मनः। कि जितने हैं, अप्रारब्ध है, कूट है, बीज है, संचित है, क्रियमाण है, ये सब क्रमेणेव प्रलीयेत, क्रम से ये प्रलीयेत हो जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा। प्रलय यानी कि नाश होना, तो इनका क्रम से नाश हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विष्णु भक्ति रतात्मनः, विष्णु की भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में लगना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड जो है वो है रत होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कष्ट आए और आपकी माला हो गई 64 और जैसे सब ठीक हुआ माला उठा के रख दी मंदिर में, अब नहीं चाहिए। कष्ट आए तो खूब श्रवण किया, खूब सेवा भी करी और जैसे सब ठीक हुआ चलो जी छोड़ दिया। या फिर कई लोग सीजनल भी करते हैं, जन्माष्टमी जन्माष्टमी, एकादशी एकादशी, है ना, कार्तिक कार्तिक, ऐसे भक्ति करते हैं। नहीं, रत होना पड़ेगा, सतत करना पड़ेगा। सतत खाया था तो ये शरीर बना, 6 फुट लंबे तगड़े, ये सतत खाने से बना। बचपन से खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं, तो उससे शरीर बना। तो उसी तरीके से अगर भक्ति का शरीर बनाना है सुंदर, तो हमें विष्णु भक्ति रत होना पड़ेगा। 16 माला, 4 नियम, नियमित श्रवण 2-3 घंटे, उसके अलावा फिर सेवाएं जितनी कर सकते हो उतनी सेवाएं करें, इसको कहते हैं रत होना। तब हमारे जो कर्म जो है वो अच्छे कर्म कहलाएंगे कि हम युद्ध भी कर रहे हैं और भगवान का स्मरण भी कर रहे हैं, शास्त्र कर्म भी कर रहे हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, तो फिर वो अच्छे कर्म कहलाएंगे और फिर वो अच्छे कर्म फल हमें आगे लेकर देंगे। लेकिन प्रारब्ध जो आज सामने खड़ा है तो वो आपको सहन करना पड़ेगा, है ना। इंटेंसिटी भक्ति कम कर देगी उसकी, हाथ कटेगा, दर्द उंगली कटने जैसा होगा, आप झेल जाओगे, चेतना इतनी ऊपर हो जाएगी, सब कुछ झेल जाओगे, है ना। तो ये जो भक्ति है यही वास्तविक सॉल्यूशन है। कारण है अज्ञान और सॉल्यूशन है भक्ति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, यस्तु इंद्र गोपमत वेंद्र अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि हे भगवान गोविंद, आप एक इंद्र गोप, छोटा सा कीड़ा होता है बारिश में आता है इंद्र गोप, तो वहां उतने से लेके मुझ ब्रह्मा तक आप सभी के कर्मों का हिसाब रखते हैं और जो जिसके लायक है उसको दिलाते भी हैं। परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं, उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में। गीता में भगवान ने बोला कि मैं उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में हृदय में बैठा हूँ और जिसके जैसा कर्म है मेरे से नहीं छुपा सकता, उसको दिला के ही छोड़ूंगा। तो दिलाते हो भगवान आप एक कीड़े से लेके और मुझ ब्रह्मा तक को, लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु जो भक्ति भाग, जो आपकी भक्ति करते हैं उनके संचित क्रियमाण सारे कर्म फलों को मिटा के भस्मसात कर देते हैं।
तो ऐसे गोविंद भगवान, ऐसे परम कृपालु भक्त वत्सल गोविंद भगवान है। भगवान मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आपका भजन करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अघम गुणवंती का आसन निहार में भास कर। अघम का मतलब होता है पाप, पापों के फल जो आज हमारे सामने खड़े हैं मुंह उठा के, जो हमें डरा रहे हैं। तो भगवान वो कह रहे हैं कि जितने भी पाप फल हैं फ्यूचर के, ये सब नाश हो जाएंगे अगर आप सिर्फ एक ही रास्ता है, केचित केवल मतलब एकमात्र रास्ता है, वो क्या है? वासुदेव परायण, वासुदेव के परायण होना होगा, भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति इसलिए मत करो कि हमारे कर्म फल सुधर आएंगे, भक्ति करो भगवान से प्रेम में। ये कर्म फल ठीक होना, कर्म ठीक होना, ये तो साइड इफेक्ट है, ये तो अपने आप हो जाएगा। फ्रिंज बेनिफिट्स, आनुषंगिक लाभ महाराज कहते हैं, तो वो है, वो तो अपने आप हो जाएगा। जैसे सूर्य जब उगता है तो सर्दियों में बहुत कोहरा छाया हुआ रहता है सब तरफ, तो सूर्य कभी भी ये सोच के नहीं उगता कि चलो आज कोहरा हटाएंगे, तो कोहरा मोड जो होता है एंटी फॉग मोड ऑन, ये नहीं करना पड़ता सूर्य को। सूर्य अपना उगता है, अपने उगने का कार्य करता है, और उसका जो साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड बेनिफिट क्या होता है कि ये जो फॉग है वो अपने आप डी फॉगिंग हो जाती है उसकी पूरी। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो ये जो साइड बेनिफिट क्या है कि जितने पाप फल है इन सब से छुटकारा हमें मिल जाएगा, गंदे कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा, गंदी इच्छाओं से छुटकारा मिल जाएगा। गीता भागवत क्योंकि पढ़ने के लिए बोला है, तो अज्ञान से छुटकारा मिल जाएगा। तो पूरा कारण और सॉल्यूशन का पैकेज हमने आज आपको दिया कि दुनिया की सबसे भयानक डरावनी चीज है हमारे ही बुरे कर्मों के फल, हाँ, जो आज आके हमको डरा रहे हैं, हमारे सामने खड़े हैं। तो कारण था इसका, बुरे कर्म फलों का कारण बुरे कर्म, बुरे कर्मों का कारण बुरी इच्छाएं, बुरी इच्छाओं का कारण अज्ञान। और सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन हम पहुंचे, भगवान ने बोला कि अर्जुन ज्ञान लो, शास्त्रों का ज्ञान लो, उसके अनुसार कर्म करो, और फिर उन कर्मों के साथ मेरा स्मरण भी करो, महामनुस्मर युद्ध से मेरी भक्ति भी करो, है ना। तब तुम्हारे जो चीजें हैं, तब ये जो कर्म फल हैं गंदे खतरनाक, इनका सॉल्यूशन होएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, ऑल अबाउट द मोस्ट हॉरिबल थिंग इन द वर्ल्ड। हरे कृष्णा, आदन प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय। तो यहाँ पे मैं हृदयेश परेश प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी उत्तम वाणी से कथा को संपूर्ण करें, और कुछ त्रुटियां हुई हैं तो प्लीज उनको करेक्ट करें, साथ में मुझे क्षमा भी करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दाना प्रणाम। हरे कृष्णा गोकुलानंद प्रभु। यस प्रभु जी, आपकी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा, दाना प्रणाम। यस प्रभु जी। Wonderful class, divine class. I want to add one or two more thing because मुझे लगता है कि आपने बता दिया the most horrible thing is कर्मफल, ये तो आपने क्लियर कर दिया। लेकिन मैं आपको गीता से कुछ बताना चाहता हूँ, भगवान क्या कह रहे हैं। कर्मफल जो है वो हमको लेने पड़ते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हम कर्म करते हैं, लेकिन हमें सजेशन है कि अपने कर्मों के प्रति हमें क्या करना है, ज्यादा निष्क्रिय नहीं होना, लेकिन कर्म फल भगवान को अर्पण करने हैं। ये एक रास्ता है जिसको हम डिस्कस करा है हमने, और आपने सॉल्यूशन दिया है। अज्ञान के कारण होता है और भक्ति के द्वारा ठीक किया जाता है, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। लेकिन गीता के अनुसार भगवान हमें रास्ता बता रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं तब तक तुम कर्म फल से नहीं छूट सकते जब तक स्वभाव में तुम्हारी ये ठीक ना हो जाए, जब तक स्वभाव से कर्म फल। एक्चुअली हम लोग डिवोशन में है, ऑब्वियसली हम लोग डिवोशन में है, लेकिन अभी स्वभाव से हम कर्म फलों को भोगते हैं क्योंकि हमारा स्वभाव में प्रॉब्लम है। भगवान चौथे और 5वें अध्याय में कर्म फल के बारे में बहुत सुंदर बताते हैं। चौथे अध्याय में भगवान 20वें श्लोक में बताते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलम असंगम, के इसका मतलब है त्यक्त्वा, छोड़ दो अपने कर्म फलों की आसक्ति। जो कर्म करते हो हमको आसक्ति रहती है, हमने इतना किया हमें क्या मिलेगा। भगवान कह रहे त्यक्त्वा कर्म फलम आसंगम नित्य तृप्त निराश्रय, और नित्य तृप्त रहो, इसमें मत रहो। कर्माणि अप्रवृत्त अपिना एव किंचित करोति स, कर्माणि अप्रवृत्त, और अपने कर्म में प्रवृत्त रहो, लगातार करते रहो। अपिना एव किंचित करोति स, कर्म फल की आसक्ति को त्यागो और क्या करो, नित्य तृप्त हो जाओ। नित्य तृप्त मतलब संतोष को प्राप्त करो।
और निराश्रय, सारे आश्रय छोड़ दो। सभी में व्यक्त रहकर कर्म नहीं कर पाओगे। मतलब आप व्यक्त हो, लेकिन क्योंकि आपकी कर्म फल से आसक्ति चली गई है, तो पहला सॉल्यूशन 4.20 में दे रहे हैं कि कर्म करो, कर्म फल को त्याग दो, पहला सॉल्यूशन। लेकिन ये हर कोई कर नहीं सकता, ये नेचुरल है नहीं, लेकिन भगवान ने तो बोला है, तो योगी ज्ञानी इसको फॉलो करते हैं। फिर भगवान कहते हैं योगी ज्ञानियों तुम इसमें सक्सेसफुल होगे नहीं, तो भगवान ने फिर 5वें अध्याय में सरल सा बता दिया। भगवान ने बोला सब कुछ छोड़ के, आश्रय छोड़ के, असंग छोड़ के, नित्य तृप्त होके ये नहीं कर सकते, तो भगवान ने फिर 5वें के 12वें में सॉल्यूशन दे दिया, एक और अच्छा सॉल्यूशन, उससे बेटर है। भगवान कहते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कि युक्त हो जाओ। अच्छा तुम छोड़ नहीं सकते ना, त्यक्त्वा नहीं हो सकते, तो युक्त मतलब जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ जाओ। और कर्म फल त्यक्त्वा, जब तुम जुड़ जाओगे तो तुम्हें आगे कुछ नहीं करना, जैसे तुम भगवान से जुड़ गए तुम्हारे कर्म फल ऑटोमेटिकली त्यक्त्वा हो जाएंगे। और इसका क्या, इससे क्या कैसे पता चलेगा तुम कर्म फल से छूट गए हो? भगवान कहते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अवाप्नोति नैष्टिकम, तुमको शांति मिलेगी। आपको पता है आप भौतिक चीजों में जाओगे ना, आपको अशांति मिलेगी, लेकिन जब भगवान को अर्पण करने लगोगे ना, तो भगवान कहते हैं शांति मिलेगी। और फिर भगवान कहते हैं उससे क्या होगा, अयुक्त काम कार्येण फलम त्यक्त्वा फले सक्तो निबध्यते, युक्त होकर कर्म करोगे शांति प्राप्त होगी, अन्यथा अयुक्त रहोगे, अयुक्त काम कार्येण, अयुक्त रहोगे, भगवान से अलग रह के कर्म करोगे तो फले सक्तो निबद्ध, फल मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम भगवान से अलग होकर काम करो तुम्हें ना मिले। इसलिए त्यक्त्वा कर्म फलम असंगत मुश्किल है, लेकिन युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा इजी है। युक्त हो जाओ भगवान से, तो तुम्हारे युक्त होते ही जो भी कर्म फल है ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। एक तो है आपको छोड़ने पड़ रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फलम आसंग, एक छोड़ने पड़ रहे हैं, और दूसरा है युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, एक दूसरा है भगवान के लिए कार्य करो तुम्हारे छूट जाएंगे। और जब तुम ऐसा करोगे तो भगवान फिर आंसर दे रहे हैं 5:14 में, न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सजाति प्रभु न कर्म फलम संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान कह रहे अगर तुम ऐसा करोगे, अगर तुम ऐसा कर पाए तो ना कर्तव्य ना कर्माणि, तो तुम्हारे इस जगत में भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाएंगे, ना कोई कर्माणि ना कोई कर्म रह जाएंगे। लोकस्य सजाति प्रभु, और लोक कल्याण के लिए तुम्हारे कर्म रह जाएंगे, लोगों के लिए, ठीक है ना। और ना कर्म फल संयोग, और तुम्हारा कोई भी एक्टिविटी कर्म फल बनेगा ही नहीं। और स्वभावस्तु प्रवर्तते, और स्वाभाविक रूप से तुम त्यागी बन जाओगे, कर्म फल का त्याग कर दोगे स्वभाव से। तो ये स्वभाव से आना पड़ेगा। जब आप गीता में जाओगे तो भगवान एक पूरा रास्ता बता रहे हैं 4थे अध्याय से 5वें अध्याय का, कैसे तुम कर्म फलों से बच सकते हो, कैसे तुम कर्म फलों से शुद्ध हो सकते हो। इसलिए त्यक्त्वा कर्म फलम आसंग, अगर आप त्यक्त्वा कर्म फलम छोड़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। नित्य तृप्त निराश्रय, आपको नित्य तृप्त हो जाओगे। और लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कर्माणि अप्रवत अपिना एवं किंचित करोति स, सभी में व्यस्त रहकर भी आप कर्म नहीं करोगे अगर आप कर्म फलों को छोड़ने लग गए तो। लेकिन भगवान कह रहे हैं मुश्किल है, तो भगवान दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कि कर्म फल में त्यक्त्वा युक्त हो जाओ, जुड़ जाओ भगवान से, फिर शांति आपनोति नैष्टिकम। नैष्टिकम मतलब पक्की शांति आ जाएगी। अवाप्नोति, जब भी भागवत या गीता में कोई चीज मिल रही है अवाप्नोति, तो इसका मतलब आपको रिजल्ट मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। अगर अवाप्नोति आ रहा है तो आपको प्राप्त हो रहा है जो आपने कुछ किया है। आप युक्त हुए हो तो आपको अवाप्नोति हुई, आपको प्राप्त हुआ। आपने उसको प्राप्त नहीं किया, आपने भगवान से युक्त हुआ तो आपको शांति प्राप्त हुई। आपने शांति को प्राप्त नहीं किया, आपने भगवान से जुड़े हो तो भगवान ने शांति दी है। और फिर जब भगवान शांति दे रहे तो भगवान कह रहे हैं लेकिन एक कंडीशन है, अयुक्त से काम कारण, अगर तुम मुझसे युक्त नहीं हो और काम कर रहे हो तो फले सिप्ता निबद्ध, तुम्हें फल बांध देगा। क्लियरली भगवान कह रहे तुम्हें बांध देगा, तुम कर्म फल से बन जाओगे। तो भगवान कह रहे इसलिए इतनी सुंदर भक्ति करो, इतना सुंदर मुझसे युक्त हो जाओ कि न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सजाति प्रभु, तुम्हारा इस जगत के लिए कोई कर्म कर्तव्य ना रहे, सिर्फ लोगों के लिए एक ही कर्तव्य रहे कि लोगों का कल्याण करना, लोगों को उठाना है भक्ति में। च कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते, तो ये पूरा साइकिल है। तो इसलिए बहुत सुंदर बताया। मैंने सोचा एक दो चीजें ऐड करता हूँ जिससे पता चले कि ये कर्म फल को त्यागना इंपॉर्टेंट है या भगवान के लिए युक्त कर्म फल करना इंपॉर्टेंट है। भगवान के लिए युक्त हो जाओ,
तो तुम्हारा कर्म फल में शांति मिल जाएगी अपने आप। अब आपनोति शांति में आपनोति नैष्टिकम, अपने आप, कोई बिना मेहनत के। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जैसे ही भगवान के साथ युक्त हुए आपको शांति ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और अयुक्त काम कार्य ना सक्त निबद्ध थे, और अयुक्त तो भगवान से तो सारे बंधन मिलेंगे। कोई ऐसा ही जगत का बंधन नहीं है जो तुम्हें ना मिले। इसलिए लोगों को भगवान से जुड़ना चाहिए। जुड़ोगे तो बंधन कटेंगे, अगर भगवान से नहीं जुड़ोगे तो बंधन से बंधोगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान के बंधन से, ये संसार के बंधन से ना बंधे। ठीक है, तो ये 5, 4, 10, 4, 20, 5, 12, 5, 14 ये तीनों श्लोक पूरे कर्म फलों को ढंग से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। पहले तो भगवान ऑप्शन दे रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फलम संग। अगर तुम छोड़ोगे कर्म फलों की संग करना छोड़ोगे तो नित्य तृप्त निराश्रित, तुमको नित्य तृप्ति मिल जाएगी। साथ में उसके बाद भगवान कह रहे ऐसा करोगे तो कर्माणि अप्रवृत्त अपिना, और क्या होगा, जो तुम कर्म कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, किंचित करोति से, तो तुम कर भी कुछ नहीं कर रहे हो। लेकिन इसके उल्टा अगर इसको ये नहीं कर पाते तो भगवान कह रहे मेरे से युक्त हो जाओ, युक्त हो जाओ, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, मुझसे युक्त होकर कर्म फलम को छोड़ दो। वो अपने आप ही होगा, शांति मिल जाएगी। और तुम्हारे, अगर तुम नहीं हुए, भगवान ऑप्शन दे रहे, अगर नहीं हुए अयुक्त काम कार्य ना फले सक्त निबद्ध, तुम्हें फल में बन जाओगे। और भगवान कह रहे इसको नेचुरली लो, स्वभाव वस्तु परिवर्तित है। अपना स्वभाव ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्यों आपके अंदर भोग की वृत्ति है? क्यों है? क्यों आपको संसार में मजा आ रहा है? इतना ज्ञान लेते हुए भी आपको संसार में मजा क्यों आ रहा है? क्या कारण है? दुख का विषय है। इसीलिए आपके ऊपर कर्तव्य और कर्मों का बोझ बना रहेगा। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। क्यों है आपके ऊपर संसार का जाल? क्यों आपको भोगों में मजा आता है? क्या कारण है? कारण तो बताओ। कारण यही है जो गोकुलानंद ने बताया, अज्ञानी है हम, ज्ञान लेकर भी अज्ञानी है। इसीलिए आपके ऊपर कर्तव्य है। इसलिए भक्तों के ऊपर कोई कर्तव्य नहीं है, ना कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सजाति प्रभु, कोई नहीं है उनके ऊपर कर्म। तो इसलिए कर्म फल की थ्योरी है, उस थ्योरी को जब तक नहीं समझोगे बंध जाओगे, करते करते बंध जाओगे। इसलिए गीता से थ्योरी को समझो। ये 3 श्लोक अगर आपको आते हैं, पूरे कर्म फल की थ्योरी को सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज 3 श्लोक, आपको पता ही नहीं आप कब कर्म फल में बंध रहे हो। युक्त होना है, लेकिन उस स्तर तक युक्त होना है। किस स्तर तक युक्त होना है भगवान से? किस स्तर तक? अब आप कहोगे आपने बोल दिया, हमें उस स्तर तक युक्त होना है, स्वभावस्तु परिवर्तित, स्वभाव में आ जाए युक्तिकरण, स्वभावस्तु परिवर्तित। ठीक है, वंडरफुल क्लास प्रभु। आई एडेड ए बिट, मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए ऐड कर दिया। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल एडिशन। आपके एडिशन से कथा कंप्लीट हो जाती है, संपूर्णता प्राप्त होती है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो अगर भक्तों के कोई क्वेश्चन हो तो हम उनको ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। राधा गोकुल प्रभु की जय। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास दिया आपने। आप क्लास देते थे सुंदर, तो प्रूव होता है कि आप जयपुर के हमारे बहुत बड़े प्रचारक हो, जयपुर के राजा, और आपके स्वभाव के कारण ही जयपुर में इतना अच्छा प्रचार हो पा रहा है। तो प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था इसमें आपकी क्लास से, जैसे आपने बताया कि प्राप्त के जो फल है उसको आपको सहन करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, लेकिन ये है कि भक्ति में आ गए हो तो आपके अंदर सहन करने की शक्ति आ जाएगी, और जो हाथ का जो जैसे कट गया तो उंगली के दर्द में खत्म हो जाएगा, जैसे आपने बताया सुंदर आपने। तो प्रभु जी इसमें एक प्रश्न उठता है कि जैसे कहते हैं कि जब हमारी दीक्षा होती है तो हमारे जो पापों का अकाउंट है 0 हो जाता है ना, गुरु हमारे सारे पापों को समाप्त कर देते हैं। और ऐसे भी कहते हैं कि गंगा जी में स्नान करते हैं तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। तो मुझे जो ये बताते हैं तो ऐसे में तो फिर हमारा जो प्राप्त है वो शून्य हो गया ना उसका अकाउंट, क्योंकि जब दीक्षा हो गई और गुरुदेव ने सारे पापों का अकाउंट शून्य कर दिया और उसके बाद हमारा नया भक्ति का जीवन, शिष्य का जीवन शुरू हो जाता है। तो ऐसे में फिर बाद में प्राप्त को क्यों भुगतना पड़ता है? वहां तो वो तो अकाउंट में 0 हो गया ना उस हिसाब से। थोड़ा इस बारे में थोड़ा समझाएं प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी ये सब आप ही भक्तों की कृपा है जो भी जयपुर में हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं, थोड़ा सा ही छोटा सा प्रयास है। तो ये सब परेश प्रभु जी की कृपा है, वो आते रहते हैं आप सभी भक्तों को लेके
तो यहाँ पे कुछ भक्ति का बीजारोपण हो रहा है। तो आप सभी भक्तों की जय। एंड प्रभु जी, अबाउट योर क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन था कि दीक्षा के समय सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, दिव्य ज्ञानम ततो दद्यात् कुर्यात् पाप से संशय। तो गुरु जो है वो सारे पापों का संशय कर देते हैं, उनका नाश कर देते हैं। तो इस पापों का नाश करने का मतलब मैं अपनी बुद्धि से देने का प्रयास करता हूँ, फिर परेश प्रभु फाइनल कंक्लूडिंग आंसर दे देंगे। तो पापों का नाश करने का मतलब है कि जितने पाप वहां तक थे वो सारे तो यज्ञ की अग्नि में भस्मसात कर दिए, और बल्कि गुरु जो है वो आगे के पापों का भी नाश कर देते हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान दे चुके हैं। कह रहे हैं दिव्य ज्ञान में दे रहा हूँ, दिव्य ज्ञान ततो दद्यात्, दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ, और अगर इस पे चलोगे, ढंग से रहोगे, तो आगे के पापों का भी नाश हमारा हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि दीक्षा के बाद भी पाप चल रहे होते हैं, बहुत सारे पाप हम कर रहे होते हैं। वो तो ठीक है, वो वहां तक तो अकाउंट नहीं हो गया। कई बार मेरे मन में भी क्वेश्चन आता है, तो मुझे यही सॉल्यूशन समझ में आया है कि वहां तक तो अकाउंट नहीं हो गया, वो ठीक है, लेकिन इमीडिएटली वहां से निकलते ही तो पाप वापस चालू हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे पाप हैं। भगवान कह रहे हैं सहज कर्म कौन थे, सदोषमपि न त्यजेत धूमेर अग्निवावर्ता, कि हर कर्म में बुरा कर्म तो बुरा है ही, अच्छे के साथ भी कुछ ना कुछ पाप जुड़े हुए हैं। तो हम अनंत अनंत पाप जो हैं वो करते रहते हैं, कई हर क्षण हम पाप करते रहते हैं, वो पाप होते रहते हैं हमसे, तो उस कारण से हमें ये फल भुगतने पड़ते हैं। बाकी सुरेश प्रभु जी इस पे क्लियर इंसाइट देंगे। तो जी आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। कह रहा हूँ हमारे एक्चुअली पाप खत्म हो जाते हैं भगवान का नाम लेते ही, लेकिन जो वृत्ति है ना पाप करने, तो ये ऐसे चलता है जैसे आपकी अभी वृत्ति जो है ना, हमारी जो वृत्ति है ना, वो पाप की अपराध की भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, टेम्परेरी गंगा में नहा के दीक्षा लेकर हमारे पाप तो खत्म हो गए, लेकिन वृत्ति कैसे ठीक करे। आपने किसी के लिए किसी के साथ अच्छा कर दिया पर्टिकुलर टाइम बैंक पे, लेकिन अंदर से हमेशा अच्छा करने की इच्छा तो होनी चाहिए ना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक दाना हो गया, पस के भरा हुआ दाना है, तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका दाना पस का निकाल दिया, ठीक है ना। वो दाना तो निकल गया, लेकिन मेन कॉज दाना निकलना नहीं है, वो बार बार दाने हो रहे हैं ना। प्रॉब्लम ये है, मेन कॉज को हिट करना है ना। दाना ठीक हो गया, पाप खत्म हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन वृत्ति तो ठीक नहीं हुई ना। आपने वो दाना ठीक करा लिया, लेकिन आपको दूसरी जगह हो गया, कितना इलाज करवाओगे, कितनी बार गंगा में नहाओगे। तो सबसे अच्छा है आप उसके जड़ को काटो, कि आपको दाना इसलिए हो रहा है, मीठा ज्यादा खाते हो, आपको शुगर है, उस पर इलाज करो, फिर दाने नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे चलता है। तो जब तक आप वृत्ति पे काम नहीं करते हो, इसीलिए बताया गया है कि गंगा में नहाने से तो क्या होता है, हमारा हम पवित्र होते हैं, लेकिन जब हम भगवान के भक्तों के संग में रहते हैं तो दर्शन पवित्र करे तुम्हारा गुण, लेकिन भगवान के भक्तों के संग रहते हैं, उनके साथ गीता भागवत सीखते हैं, तो हमारे अंदर वृत्ति बदलती है। वृत्ति का बदलना, तभी तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, क्या बोल रहे हैं गीता में, कि न कर्तव्य न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभु ना कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभावस्तु, स्वभाव को बदलना है। हमारा सारा का सारा जो काम है वो पाप पुण्य में फंसा हुआ है, स्वभाव में हमारे बदलाव नहीं आ रहा। हमारे अंदर अभी भोग करने की वृत्ति का जो स्वभाव है वो हमें बार बार कष्ट दे रहे हैं। हमारे अंदर संसार में जो ममत्व है, संसार के प्रति जो आसक्ति है, वो खत्म नहीं हो रही। वो जब तक खत्म नहीं होती तब तक, हाँ ये भी अच्छा है कि आप मन से कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो, शरीर से कर रहे हो, लेकिन स्वभाव तक लाना है उसको। भगवान कहते हैं बिल्कुल एक्सटेंड तक चले जाओ, ठीक है ना। बच्चा माँ की योनि में, बच्चा तभी होता है जब योनि तक प्रवृत्त होती है चीज, ऊपर ऊपर से बच्चा नहीं होता। तो इसलिए प्रवर्त यहाँ पे प्रवर्त बोला गया, स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो आपको डीप जाना पड़ेगा, स्वभाव तक जाना पड़ेगा। भगवान बोलते हैं स्वभाव अध्यात्म उच्चते। इसीलिए ये जो बार बार हम ठीक भी होके ठीक नहीं होते, ठीक भी होके नहीं होते, क्योंकि अभी हमें स्वभाव वस्तु परिवर्तते नहीं हुआ। जब तक हम स्वभाव वस्तु परिवर्तते नहीं है तो ना कर्म फल संयोग, तब तक हमें कर्म फल मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे ही हम कर्म फलों से स्वभाव तक आ गए तो ना कर्म फल संयोग, तो हमें कोई कर्म फल का संयोग है ही नहीं, हमें कर्म फलों का संयोग है। स्वभाव वस्तु परिवर्तते, इसलिए हमारे को स्वभाव में नहीं आ रहा, ठीक है ना। बेटा कहता है कि पापा मुझे, मम्मी मुझे
दादा मुझे, दादी मुझे ये चाहिए, आपने एक दिन उसको रोक दिया, नहीं तेरे को भी साइकिल में लेके जाएंगे, क्या उसका स्वभाव बदल? कल फिर मांगेगा, परसों फिर मांगेगा। लेकिन जब उसको सिखाओगे बेटा मैं चाहता हूँ सड़कों पे बहुत ट्रैफिक हो रहा है, तो साइकिल मत ले, स्कूटर मत ले, गिर जाएगा, तू 2 साल और बड़ा हो जा, तेरे को मैं गाड़ी लेकर दूंगा। अब उसके स्वभाव में बात घुस गई, वो दोबारा मांगेगा नहीं आपको। उसको समझ में आ गया पिताजी ने बोला है मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होता है, 2 साल रुक जा। अब उसके अब वो दोबारा नहीं मांगेगा। लेकिन आप एक बार कहोगे दिला दो, नहीं तू ऐसा कर, तू ये करना तेरे को दिलाऊंगा, तू ये ऐसा करना तेरे को दिलाऊंगा, तो वो मांगता रहेगा, क्योंकि उसका भी स्वभाव में नहीं घुसी चीज। स्वभाव में घुस गई तो मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, हर हाल में करना है, स्वभाव में घुस गई। इसलिए आप किसी को कितना भी सिखाओ, आप कहोगे यार इतनी मेहनत करता हूँ, सीखता क्यों नहीं है? क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं घुसा, उसको उसकी इंपॉर्टेंट नहीं पता, उसको इम्पोर्टेंट नहीं पता। इसलिए भगवान कह रहे कर्म फलों की तुम्हें पता नहीं कर्म फल कितने खतरनाक है, तुम्हें पता नहीं है। भगवान बोले तुम्हें पता नहीं है कितने खतरनाक है कर्म फल। अच्छा बहुत खतरनाक है, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, भगवान कह रहे क्या कर, तू अपने कर्म फल संयोग स्वभावस्तु परिवर्तित है, इसको अंदर तक ले जा, स्वभाव तक ले जा। ओके मैं स्वभाव तक ले जाता हूँ। तो ये वृत्ति का गेम है, ये लंबा गेम है, ये वनडे मैच नहीं है, टेस्ट मैच है। समय और टेस्ट मैच खेलता है ना जो व्यक्ति, उसको ज्यादा टेक्निकल होना चाहिए। वनडे में तो लपेड़े चल जाते हैं, इधर मारा उधर चौका चला गया, 15 बॉलों में 30 रन बना लिए, हो गया, उसका पर्पज सॉल्व हो गया। लेकिन टेस्ट मैच में 5 दिन है, उसको टिका रहना है। उसके और कोई व्यक्ति लपेड़ा ज्यादा टिक नहीं सकता, उसके पास क्लास होना चाहिए, उसको खेलने का सेंस होना चाहिए, उसका फ्रंट फुट अच्छा होना चाहिए, उसका बैक फुट अच्छा होना चाहिए, उसको पुल पंच सब, उसको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए प्रॉपर। लपेड़ा नहीं है, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी बॉल को कैसे खेलना है। तो तब होता है जब आपको सही तरीके से कर्म फलों की नॉलेज हो जाएगी, फिर आप नहीं फंसोगे। अभी ऊपर ऊपर का मामला है, अंदर का मामला है स्वभाव वस्तु परिवर्तन, स्वभाव में लाना पड़ेगा। घृणा करनी पड़ेगी भोगों से, हमें भोगों से प्रेम है, घृणा करनी पड़ेगी, घृणा होनी चाहिए, गंदगी से घृणा होनी चाहिए। हमें गंदगी दिखती नहीं है क्योंकि हम इतने गंदे हैं। तो पाद जी बोलते थे, ब्रह्मानंद जी को लेटर लिखते हैं तो ब्रह्मानंद कहते हैं इसमें गंदगी के, और पाद जी कहते हैं आपको गंदगी नहीं दिख रही, जीव को गंदगी नहीं दिखती, क्योंकि हम इतने गंदे, हमें गंदगी दिखती नहीं। समझ गए? हमें कहाँ गंदगी दिखती है, हमें गंदगी कुछ और दिखती है। हमें अच्छी, ये वास्तव में गंदगी नहीं दिखती क्योंकि हम गंदे हैं। गंदगी, हमें गंदगी लगे इसका मतलब अच्छे हैं। अच्छे और बुरे की पहचान कैसे होती है, कैसे होती है? इसलिए आध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो दिखेगा। अभी गंदगी नहीं दिख रही, इसलिए क्योंकि हम गंदे हैं। तो ये हमारा वो होनी चाहिए, क्या कहते हैं, तपस्या होनी चाहिए, हमें अच्छा होना, हमें गंदगी से बाहर निकलना। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर समझाया मुझे आपने। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल एडिशन। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास मीनल माता जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहा कि बुरे कर्म फल का कारण है बुरे चॉइसेस, बट प्रभु जी समटाइम्स हम चाहकर भी राइट चॉइस नहीं कर पाते, तब क्या करें? बिकॉज ऑफ डेस्टिनी। तो चाहकर भी हम जो राइट चॉइसेस नहीं कर पाते, उसका यही कारण है जो इन्होंने बताया, जिस परेश प्रभु ने बताया कि हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो चुकी होती है ना, वो हमारे रूट्स में आ चुका होता है, स्वभाव में आ चुका होता है। इसलिए हम ज्ञान भी हो जाता है, हमें पता भी है कि बैड प्लेस पर है तो राइट चॉइस करनी है, लेकिन हम राइट चॉइस नहीं कर पाते क्योंकि हमारी प्रवृत्ति वैसी हो चुकी है। तो इसमें बाकी जिस परेश प्रभु जी बताएंगे। तो जी ये थोड़ा आप देख लीजिए क्वेश्चन प्लीज। बिल्कुल ठीक बोला, हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, इसी वजह से हमको पता ही नहीं सही गलत क्या है। बिकॉज हमारा जो आपने बोला ना भक्ति ज्ञान, और ये इम्पोर्टेंट है आपको, इसलिए बोलते हैं विमूढ़ा नानु पश्यंती ज्ञान चक्षुष। आप सिर्फ आंखों से मत देखो, ज्ञान की आंखों से देखो, गीता की आंखों से देखो, तो आपको सब कुछ ठीक ठीक दिखेगा। अपनी आंखों से तो आपको सब कुछ गलत दिखेगा, अपनी आंखों से तो आपको अपना घर दिखेगा, अपना शरीर दिखेगा, अपना बच्चा दिखेगा। लेकिन ज्ञान की चक्षु से देखोगे तो आपको सब कुछ भगवान का दिखेगा। जब तक चीजें भगवान की नहीं दिखती हमको, तब तक अपनी दिखती है तो हम गलत डिसीजन लेते हैं। भगवान की समझ के चीजों को देखोगे तो आपको सही दिखेगा और सही डिसीजन लोगे आप। ठीक है ना? तो अपनी ज्ञान की आंखों से देखो, गीता की आंखों से देखो, गीता समझो। ठीक है, हरे कृष्णा।
थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल एडिशन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है शुभम प्रभु का, आघात महिमा सुनने के बाद भी बहुत आसक्ति बनाए रखना। प्रभु जी इसमें भी यही अप्लाई होगा? यस प्रभु जी, यही अप्लाई होगा इसमें। ये तो 10वां नाम अपराध ही है। इतनी आघात महिमा होने पर भी तो ये भौतिक आसक्ति बनाए रखना, ये तो 10वां नाम अपराध है। हरे कृष्णा। और कोई क्वेश्चन है किसी भक्त का तो हम ले सकते हैं। कभी कभी हमें थोड़ा पता होता है कि हमें ये करना चाहिए, ये सही है, फिर भी हम नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? तो आज वो सारे क्वेश्चन एक ही आंसर पे आ रहे हैं, वही है हमारी प्रवृत्ति है, हमारे स्वभाव में वो चीज घुसी हुई है, इसलिए हमें पता होते भी हम नहीं कर पाते। तो इसका प्रोसेस पूरा यही है कि शुरू में ये होता है कि हमें पता चल जाता है सही गलत क्या है, लेकिन हम आदत से मजबूर होते हैं या स्वभाव से, अपनी प्रकृति से मजबूर होते हैं। लेकिन फिर आगे का स्टेप उसका यही है कि धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करते करते, जैसे प्रभु जी ने पहले ही बताया था कि 10 में से 10 बार फेल होंगे, पता है क्या गलत है, लेकिन 10 में से 10 बार फेल हो रहे हैं। फिर आगे क्या होगा कि 10 में से 8 बार फेल होंगे, 2 बार ठीक कर लेंगे, पता है क्या गलत है लेकिन सही चूज कर लेंगे 10 में से 8 2 बार, फिर वो रेशो बढ़ता रहेगा 3 बार 4 बार। तो ये प्रैक्टिस से आ जाएगा। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो मैंने क्वेश्चन सुना नहीं, एक फोन आ गया था, क्या क्वेश्चन है? प्रभु जी एक क्वेश्चन है, वही सिमिलर क्वेश्चन चल रहे हैं प्रभु जी। कभी कभी क्या? हमें पता होता है कि क्या करना चाहिए, क्या सही है, फिर भी हम नहीं कर पाते, ऐसा क्यों? अर्जुन भी यही बोल रहा है भगवान को, भगवान उसका आंसर दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दुर्बल मन। उस क्या श्लोक है वो? 2.3 का श्लोक देखना, 2.3 आई थिंक सो। शौदबल्य, हाँ, हृदय दौर्बल्य। क्योंकि अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तेरा हृदय थोड़ा भी दुर्बल है, ताकत नहीं है। अगर आप में ताकत है 5 किलो उठाने की, आप 20 किलो कैसे उठा सकते हो? तो अपनी ताकत को बनाओ। तो भगवान ने कैसे बनाई अर्जुन की ताकत? अर्जुन को गीता सुनाई, गीता समझाई, समझ गया, ताकत बन गई। आपके अंदर अगर ये नहीं है तो क्यों नहीं है? आप कारण तो जानो, क्योंकि आपके अंदर ताकत, आपका मन कमजोर है, वीक है। ये ताकत है। शरीर आपका बेशक, शरीर का डोला आपका 20 इंची की बाइसेप्स है, लेकिन आपका हृदय का डोला तो आधा इंची का भी नहीं है। तो शरीर का डोला 20 इंची 21 इंची का ना बनाओ, लेकिन हृदय का जो शक्ति है वो बढ़ाओ। ठीक है ना? साधु संत जो है, जो भगवान के भक्त है, 100 साल जीते हैं, क्योंकि उनका हृदय मजबूत है। बॉडी बिल्डर 50 साल में मर जाता है, हृदय कमजोर है। शरीर मजबूत करने से क्या हो जाएगा? हृदय मजबूत करो, सेवाएं मजबूत करो, भक्ति मजबूत करो, क्या फालतू चीजें मजबूत करो। ठीक है ना? इसलिए आप, क्योंकि डोंट माइंड, हम सबका हृदय थोड़ा दौर्बल्य है, हृदय दौर्बल्य। भगवत गीता 2 3 पढ़ लेना श्लोक, उसमें भगवान बोल रहे हैं, यही कारण है। सही बताया गोकुलन ने। धीरे धीरे ताकत आएगी, सही बोला कि 10 में से कुछ जीतेगा 6 बार, फिर 5 बार, फिर 4 बार हारे, ऐसे होगा। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा, वंडरफुल। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जी फॉर वंडरफुल एडिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द राइट एटीट्यूड फॉर सेवा एंड नॉलेज? सेवा और नॉलेज के लिए राइट एटीट्यूड है कि जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिसके लिए ज्ञान ले रहे हैं, उसकी प्रसन्नता। कई बार सेवा के पीछे एटीट्यूड हो जाता है कि मेरा नाम हो जाए, कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो नाम होना, खुद को फेमस करना कि हम बड़े प्रचारक हो गए, हम बड़े अब धुरंधर हो गए, तो ये दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड। और इसमें जनरली हम फंस जाते हैं। पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आगे चल के भक्त से इसमें फंस जाता है। पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा, ग्रॉस चीजों को छोड़ चुका है ना, 4 नियमों का पालन कर रहा है, ग्रॉस चीजों को छोड़ चुका है, लेकिन फिर पूजा, लाभ, मान, प्रतिष्ठा में फंस जाते हैं। तो वो क्योंकि गलत एटीट्यूड के कारण। तो एटीट्यूड क्या रखें कि जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता, वो दैट इज द गोल, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही बेस्ट आंसर दिया है, लेकिन इससे मैं थोड़ा नीचे का आंसर दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि ये तो टॉप मोस्ट चीज है, हर किसी को करनी चाहिए। उससे पहले है सही चीज को डायग्नोज करना, सही भक्तों को खोजना। सही सेवा तो तभी करोगे सही ज्ञान के अंदर रहोगे, सही। तो इसलिए बहुत ही भाग्य से सही लोग मिलते हैं, पहली चीज। तो इसलिए अपने भाग्य के लिए भगवान के आगे प्रार्थना करनी चाहिए, हमें सही भक्तों से मिलवाओ, सही भक्तों से ज्ञान जिनके साथ हम है, सही लोगों से हमारा संपर्क कराओ। भगवान अर्जुन को गीता में यही बोल रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजेश्व विदु। सही लोग, सही परंपरा मिल जाए तो बेटर है। आप ये जो गोकुलानंद ने बोला है तो बेस्ट चीज है कि आप उनके अंडर रह के करो, लेकिन मिले तो सही। 99% तो फ्रॉड घूम रहे हैं।
ये बड़ा सुंदर भाग्य है आपका। तो पहले तो भगवान के आगे सब भक्तों को बोलना चाहिए, प्रभु हमारा भाग्य उदय करो, हमें सही संग में रखो, और जिस संग में भी हमको लगता है हमारी ग्रोथ है, जो सही गीता भागवत बोलने वाले हैं, उनका संग मत हटाओ। ये पहले तो ये प्रार्थना करो रोज भगवान से, फिर भगवान आपको देंगे। इसलिए हमेशा भगवान से जेन्युइनली, जो भक्ति में नहीं भी है ना, वो भी भगवान से जेन्युइनली प्रेयर करे। आपको पता है, व्हेन आई वाज नॉट इन डिवोशन, आई सिंसियरली प्रे टू दुर्गा देवी, आई वांट द राइट पाथ ऑफ डिवोशन, आई वांट। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आप सेवा कर रहे हो वो तो बहुत ही आगे, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आपको सही लोग मिल जाए। ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल एडिशन। आगे और क्वेश्चंस हैं तो हम ले लेते हैं। पंकजा माता जी का, इट ऑल फॉर डिवोटी द कर्म फल विल बी रिड्यूस्ड, व्हाट हैपेंस इफ डिवोटी डू मिस्टेक्स, व्हाट विल बी आवर पनिशमेंट, बिकॉज समटाइम्स आफ्टर हैविंग नॉलेज ऑल्सो वी विल डू मिस्टेक्स। तो यहाँ पे माता जी का क्वेश्चन है कि भक्तों के कर्म फल जो हैं वो रिड्यूस कर दिए जाते हैं भगवान के द्वारा। बिल्कुल, और बल्कि ये भी है कि अगर आप इतने ऊंची लेवल की भक्ति करें तो वो पूरी तरह से नलिफाई भी हो जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है, माता जी आप नुकसान पूछ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या रहेगी। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये रहेगी कि हम कुछ ना कुछ नाम अपराध कर रहे होंगे, है ना, भौतिक जगत में कुछ आसक्ति बनाए हुए हैं, या जितने भी जो हम बुरे कर्म हैं वो कहीं ना कहीं नाम अपराधों में कहीं ना कहीं कवर हो ही रहे हैं, है ना, या वैष्णव अपराध में कवर हो रहे हैं। तो जो जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सपोज भगवत धाम प्राप्ति या कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की सेवा, और उसी में फिर हम लोग अपराध कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा पूरा प्रोसेस ही जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसके लिए हमको अपनी भक्ति के स्तर को बढ़ाना चाहिए। जैसा कि प्रभु जी कई बार बोलते हैं कि बड़ा भक्त बनना चाहिए। तो लोग जितना ज्यादा प्रचार करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, उतना ज्यादा अपने जीवन में भी, आचरण में भी वो आता जाएगा। फिर हमसे ये प्रॉब्लम नहीं होगी बैड चॉइस और राइट चॉइस वाली, ये कोई प्रॉब्लम हमसे नहीं होगी। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। प्रभु जी आप बताइए प्लीज। हरे कृष्ण। प्रभु आपने सुंदर समझाया। आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ ऐड करना चाहिए। वंडरफुली एक्सप्लेन नाइसली, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पूरी तरह प्रणाम और ब्लेस टू यू। और आगे चलते हैं। अर्जुन ने प्रचार नहीं किया तो क्या वो किसी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं आता? तो ऐसी बात नहीं है। अर्जुन के बारे में जितना हमें पता है कि उन्होंने एक ऐसी संतान दी, है ना, जैसे परीक्षित महाराज अर्जुन के पोते हैं। तो ऐसा ऐसे राज ऋषि दे दिया कि जिसने सबको सिखाया, जिसके माध्यम से भागवत हम सबके सामने प्रकट हुई। तो ऐसी बात नहीं है कि प्रचार, कई बार हमें लगता है कि व्यक्ति खुद ही जो डायरेक्ट उसकी एक्टिविटी से देख के हम लिंक नहीं कर सकते। प्रचार में कई तरह की हजारों सेवाएं और भी होती हैं, जैसे उस जगह की व्यवस्था करना, प्रसाद बनाना, लोगों को फोन कर करके बुलाना, उनसे फॉलो अप लेते रहना। जैसे अब सपोज कोई व्यक्ति क्लास करता है कहीं पे, तो दैट डजंट मीन कि वो क्लास में आने वाले 100 व्यक्तियों से खुद ही फोन करके रोज पूछेगा कि भाई आपने आना है और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। वहाँ पे कुछ और भी भक्त होंगे जो ये सेवाएं कर रहे होंगे, तो वो भी प्रचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा भार उठा रखा है। तो ये सारी चीजें प्रचार के अंतर्गत आती है। इसलिए क्या है कि अर्जुन ने ऐसा नहीं है कि प्रचार नहीं किया, उन्होंने ऐसा एक राज ऋषि दे दिया जिसने पूरे भागवत का ही हमको सुंदर गिफ्ट दे दिया। उस भागवत की वजह से तो इतना प्रचार हो रहा है। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे। प्रभु जी आप प्लीज बताइए। नहीं, हम डिसाइड करेंगे कि अर्जुन ने प्रचार नहीं किया है, भगवान डिसाइड करेंगे। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से सबको गीता दी, इतना बड़ा प्रचार गीता का कर दिया, माध्यम बनाया उसको, और कहते हैं कि अर्जुन ने प्रचार नहीं किया। अर्जुन जितना प्रचार तो कोई कर ही नहीं सकता। भगवान ने सबको छोड़ के अर्जुन को चूज किया कि अर्जुन ये गीता मैं तेरे को बता रहा हूँ जिसका आगे प्रचार होगा। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन को मैंने यूज किया। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय। जहाँ अर्जुन है वहीं पर विजय है, जहाँ पर कृष्ण है वहीं पर विजय है। और अर्जुन का प्रचार नहीं है। ये जो आप कर रहे हो ये भी अर्जुन की परंपरा में ही हो, आप अर्जुन का ही प्रचार कर रहे हैं। तो अर्जुन का प्रचार नहीं कि अर्जुन ने तो सबसे ज्यादा प्रचार किया, और तो कोई कर ही नहीं रहा उतना प्रचार। भगवान ने उसको निमित्त बनाया,
कितना भगवान प्रेम करते हैं उस व्यक्ति को, उस भक्त को जिसको निमित्त बनाते हैं, और अर्जुन ने प्रचार नहीं किया। अर्जुन जितना प्रचार किसने किया? ठीक है ना। अर्जुन जब आए तो द्वापर था, द्वापर में लोग प्रशिक्षित थे, कलयुग में ज्यादा लोग अंधकार में है। इसलिए भगवान ने बोला कि सदैव गीता रहनी चाहिए, सदैव हरि नाम रहना चाहिए। तो दोनों चीजें अर्जुन के माध्यम से ही आई है। तो डोंट वरी कि अर्जुन ने प्रचार नहीं, अर्जुन ने बहुत प्रचार किया, और अर्जुन का ही ये गीता प्रचार है। और किसका प्रचार है? प्रभुपाद जी बोलते थे अगर गीता में विजय प्राप्त करनी है तो अर्जुन की तरह बनो, अर्जुन की तरह गीता समझो, मायावादियों की तरह मत समझो। अर्जुन ने भक्त की तरह गीता समझी। अर्जुन हमें दिखा रहा है कि भक्त कैसे। अर्जुन ने हमारे लिए प्रश्न पूछे। अर्जुन पूछ रहा है चंचल ही मना कृष्णा परमाति बलभद्रम। हम आपके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे अर्जुन पूछ रहे हैं ये मन को कैसे कंट्रोल करो। भगवान उसको तरीका बता रहे। अर्जुन हमारे बिहाफ पे पूछ रहा है कि कौन सा योग बढ़िया, संन्यास बढ़िया, त्याग बढ़िया, आपके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे। पूरी गीता में अर्जुन प्रश्न ही प्रश्न पूछे जा रहा है। किसके बिहाफ पे? आपके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे। और कह रहे अर्जुन ने प्रचार नहीं किया। अर्जुन ने तो हम सबके बिहाफ पे प्रचार किया, सबसे ज्यादा प्रचार अर्जुन ने किया। ठीक है, गीता ही नहीं होती अर्जुन नहीं होता। जो गोकुलानंद बोल रहे हैं परीक्षित महाराज, वो तो सेकेंडरी चीज है। पहले तो गीता ही है, उसके बाद भागवतम उनके कुल से आया, गीता उनके कुल से आया। और क्या प्रचार करना है? शास्त्रों का प्रचार किया उन्होंने। हम भी शास्त्रों का ही प्रचार कर रहे हैं। हम इतने भाग्यशाली नहीं है कि अर्जुन जितना भगवान हमको यूज करे। अर्जुन बहुत भाग्यशाली है। ठीक है, ऐसा सोचना भी पाप है कि अर्जुन ने प्रचार नहीं किया। हरे कृष्ण। ब्यूटीफुल आंसर प्रभु जी, एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ओके, दीपा माता जी का, कि मेरी माला बढ़ी है लेकिन विग्रह सेवा में रुचि कम हुई है, लगता है मैं उस लायक नहीं हूँ। नहीं, लायक वायक की बात नहीं माता जी। माला बढ़ाइए 16 के स्तर तक, बाकी थोड़ा विग्रह सेवा भी कीजिए। महाराज कहते हैं जो विग्रह सेवा में ढीला, दैट मीन्स वो माला में भी ढीला, और जो माला में ढीला वो विग्रह सेवा में भी ढीला। ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो विग्रह सेवा भी बेयर मिनिमम जितनी है हमारे संप्रदाय में, जितनी आचार्यों ने संस्तुति की हुई है, उतनी बेयर मिनिमम हमको करनी चाहिए, है ना। और माला भी 16 तक रखो, उसके बाद कोई ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ज्यादा करने की। उसके अलावा आप श्रवण करो और फिर कुछ सेवाओं को, कुछ प्रैक्टिकल सेवाएं, कुछ एक्टिव सेवाओं को ढूंढने का प्रयास कीजिए। आपके जो भी मेंटर हैं, जिनके साथ आप जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से, तो फिर आपका ये कंप्लीट पैकेज बन जाएगा। बाकी प्रभु जी एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु। क्या एक्सप्लेन करना है प्रभु? एक्चुअली फोन आ जाते हैं, क्या किया जाए। मैं फोन काटता हूँ फिर बच जाती है। क्या एक्सप्लेन करना है प्रभु जी? माता जी का क्वेश्चन है कि माला तो बड़ी है लेकिन अच्छा विग्रह की सेवा कम हो गई, तो ये क्या हो रहा है? शुरू में ठीक है, माला बढ़ाओ और अच्छी माला करोगे तो अच्छी विग्रह की सेवा बढ़ जाएगी। लेकिन ठीक है, प्रचार करो और थोड़ा बहुत ऑफ एंड ऑन चलता रहता है। कभी एक चीज बढ़ती है, एक चीज कम होती है। तो जैसे जैसे होगा तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा करते रहो। ठीक है ना। लेकिन अभी हो गया तो कोई बात नहीं, अब बढ़ा लो इसको। सब चीजें जरूरी है। भक्ति के मुख्य 5 अंग है, तो उसमें अष्टविग्रह सेवा, नाम संकीर्तन, मथुरावास, भक्तों का संग, भक्तों के शास्त्र और ये भगवान के शास्त्र, 5 मुख्य चीजें हैं। इनमें 1-2 में ऊपर 1-2 में नीचे रहता है तो कोई बात नहीं। तो मैं भी अष्टविग्रह की सेवा वंस इन वीक करता हूँ या ट्वाइस मैक्सिमम, मैं भी नहीं ज्यादा करता। लेकिन ठीक है, बाकी हम प्रचार करते हैं, नाम लेते हैं। और लेकिन करो, आपको माताओं को तो करनी चाहिए, एटलीस्ट सारी माताओं को। माताएं, अगर ये माता है तो माता को तो अष्टविग्रह में मन लगाना चाहिए। क्योंकि आप अगर केवल माला करोगे तो फिर भी थोड़ा सा हो सकता है आपका ड्राई हो जाए। तो इसलिए भगवान के दर्शन, सुंदर सुंदर भगवान का श्रृंगार आपकी ड्राइनेस को वीक करता है। ठीक है ना। तो क्रीम का, जब मुंह सर्दी में ड्राई हो जाता है तो क्रीम लगाते, तो इसमें थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ होता है, चलता है। लेकिन इसको लंबा मत करो। और जब आप ज्ञान से पूरी रहोगे तो होगा भी नहीं। यहाँ पे जुड़े रहो, बातें करते रहो, सीखते रहो, तो ठीक होता रहेगा। कभी कभी कोई चीज ऊपर, कोई चीजें नीचे रख लगती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कंसंट्रेट करो कि सब में करना है थोड़ा। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल आंसर। आगे क्वेश्चन है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, आप बताएं प्रभु जी। तो मैं ये कहूंगा कि ये इस्कॉन का सबसे बड़ा मिथ है
कि किसी सन्यासी गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए, कई लोग ऐसा फैलाते हैं। अब सही गलत तो प्रभु जी डिसाइड करेंगे, पर मेरे ओपिनियन में ये सबसे बड़ा मिथ है इस्कॉन में, जो सबसे ज्यादा फैलाया जाता है। वास्तव में गुरु की डेफिनेशन है किबा विप्र किबा न्यासी, शुद्ध कहने में यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है, कि जो कृष्ण का तत्व जानता है उसको गुरु बनाओ आप। ये मत देखो कि वो सन्यासी है, कि वो कोई बहुत ऊंचे कुल का ब्राह्मण होना चाहिए। वो अब जो फॉरेनर है तो वो तो वैसे देखा जाए तो शूद्र से भी नीचे होते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने इतना ऊपर उठा दिया कि वो परम भागवत बने हुए हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, क्राइटेरिया सन्यासी गुरु होना, गृहस्थ गुरु होना ये नहीं है, ये सब ये यूजलेस डिबेट है। बाकी एक्चुअली अगर देखा जाए तो वैदिक सभ्यता में गृहस्थ गुरु ही ज्यादा रहे हुए हैं। जितने भी गुरु आप देखो, वशिष्ठ मुनि देखो, संदीपनी मुनि देखो, भगवान ने जिनको गुरु बनाया वो सब गृहस्थ गुरु ज्यादातर रहे हुए हैं, मैक्सिमम गुरु तो गृहस्थ गुरु रहे हुए हैं। तो ये तो हम ये नहीं कह रहे कि गृहस्थ गुरु ही ढूंढ के बनाओ, लेकिन ये जो कंक्लूजन ये करना, कंपैरिजन करना कि नहीं सन्यासी गुरु ही होना चाहिए, गृहस्थ गुरु नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल यूजलेस डिबेट है। बाकी पूरी एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। हरे कृष्ण विजय। इसको दो तरीके से समझाता हूँ। पहले क्या था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या था, जब प्रभुपाद जी ने ये संस्था बनाई इस्कॉन, तो भक्ति सिद्धांता का एक लिटरेचर था, उसमें भक्ति सिद्धांता लिखते हैं कि ब्रह्मचारी सन्यासी भी गुरु बन सकते हैं, सन्यासी भी गुरु बन सकते हैं। इसका मतलब गुरु गृहस्थी होते थे पहले, सबके साथ गुरु माँ होती थी। आप देखो भगवान के संदीपनी मुनि उनके गुरु थे, वशिष्ठ देव, अब जितने भी देखो चैतन्य महाप्रभु के गुरु, सबके गुरु गृहस्थी थे, ऐसा था ही नहीं। और पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज, जब ये बोला जा रहा है, ये जब बड़ा क्या कहते हैं सब्जेक्ट आ रहा है कि सन्यासी भी गुरु बन सकते हैं, भी गुरु बन सकते हैं, मतलब क्या सन्यासी ही गुरु बन सकते हैं, भी गुरु बन सकते हैं। तो सन्यासी गुरु को पीछे रखा गया, गुरु गृहस्थ ही हो सकते हैं, क्योंकि गुरु का मतलब केवल एक चीज नहीं। हम सोचते हैं गुरु का मतलब है गीता ज्ञान दे दिया, भागवत बता दी, ऐसा थोड़ा ना होता है। गुरु आपको बहुत प्रेम करते हैं। गुरु और गुरु माँ आपके साथ संबंध बनाती है। कहते घड़ा है ना, घड़े को दो हाथ चाहिए, ऊपर से हाथ चाहिए कठोर, अंदर से हाथ चाहिए नरम, ठीक है ना। तो इसलिए जब गुरु माँ होती है अंदर से नरम हाथ देती है, गुरु जो है ऊपर से कठोर हाथ देते हैं, तो उससे घड़ा बनता है। अगर आप अंदर घड़े के हाथ नहीं दोगे, ऊपर से दोगे ना, जैसे ही घड़े को आप निकालोगे ना बाहर, अंदर से फट जाएगा। अंदर से भी हाथ देना पड़ता है। जो घड़ा बनाता है वो जानता है दोनों तरीके से घड़े को हाथ देना, अंदर से और बाहर से। तो गुरु और जो सन्यासी गुरु होते हैं वो ऊपर से तो बहुत हाथ देते हैं, अंदर से ये नहीं कि गुरु माँ की तरह, क्योंकि वो सन्यास लिए उनके पास बहुत तपस्या कराते हैं। कईयों की कैपेसिटी होती है, कईयों की नहीं होती, इसलिए ऊपर से और अंदर से। और गृहस्थ होता है ना, वो जानता है कि ये गृहस्थ जीवन कैसा है। तो गृहस्थ क्या होता है, गृहस्थ घृणा करना जानता है, प्रेम करना जानता है, चीजें निकालना जानता है, चीजें छोड़ना जानता है, ठीक है ना। तो इसमें गुरु गृहस्थ ही होते थे पहले। लेकिन हाँ, ऐसा बोला गया सन्यासी भी गुरु बन सकते हैं, तो मतलब सेकेंडरी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सन्यासी से लो या गृहस्थ से लो, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्योंकि उसके बाद भक्ति सिद्धांता के बाद से ही, उससे पहले सारे जो गुरु थे भक्ति सिद्धांता से पहले सारे बाबा जी थे, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जिनके 14 बच्चे थे जो गुरु है, ठीक है ना। और उससे पहले गौर किशोर दास बाबा जी थे, उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी, वही बाबा जी थे। कोई सन्यासी चोला पहनता ही नहीं था, बाबा जी बन जाते थे, ठीक है ना। क्यों बन जाते थे, कारण क्या था, क्यों सन्यासी नहीं बनते थे? क्योंकि बाबा सन्यासी का मतलब है तपस्या बड़ी स्ट्रांग है, बाबा का मतलब है थोड़ा लीनियंट है। तो हमें संसार के लोग पतित है, उनको इतना टाइट रखेंगे भाग जाएंगे। तो इसलिए बाबा जी थोड़ा सा कंपैशनेट होते हैं और थोड़ा सा गृहस्थ कंपैशनेट होते हैं। तो इसलिए तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सन्यासी गुरु बड़ा है, वो अच्छा है। अरे व्यक्ति कौन अच्छा है, जो आपको प्रेम करे? व्यक्ति कौन अच्छा है, जो आपसे संबंध बनाए? गुरु कौन अच्छा है, जो आपसे प्रेम करे, आपसे संबंध बनाए, ठीक है ना। हमें कोई ये थोड़ा है कि उसका नाम है, उस गुरु के पास जाना है। हमें उस गुरु के पास जाना है जिसकी शेल्टर में हम प्रगति कर सके। और सबसे अच्छा होता है जिनके साथ आप सीख रहे हो वही गुरु बनाओ, बेस्ट है। और उन्हीं से दीक्षा लो जिनके भक्तों से सीख रहे हो। ये सबके, क्योंकि आपको पैरेलल रहेगा सब कुछ। आप एक से सीख रहे हो, दूसरे को गुरु बना रहे हो, तो आपको दिक्कत होगी। गलत वो भी नहीं है, लेकिन आपके अंदर आप कंपैटिबल नहीं हो पाओगे, आपको प्रगति नहीं हो पाएगी आपकी। और कृष्णा भी आपको प्रगति नहीं करने देंगे, जान के कहेंगे तो यार ये तो इसका तो इधर थैली का बैंक क्या कहते हैं, बैंक क्या कहते हैं, इधर ना तोला क्या है, आई फॉरगेट दिस,
बिना पैदे क्या का कहते हैं उसको, हाँ बिना पैंदे का लोटा, लोटा ना जो भी है। हाँ जी जी तो इधर भाग रहा है उधर उधर भाग रहा है, कैसे कर पाओगे आप सेवा? तो इसलिए अच्छा है आप जहाँ सीख रहे हो वहां पे दीक्षा लो, बेस्ट है। लेकिन हाँ अगर आपको कहीं बहुत ही नैष्टिक आपका मर्म है कि मेरे को यहाँ पर लेना है तो कोई बात नहीं, उसमें गलत भी नहीं है, लेकिन बेटर ऑप्शन है। अगर आप हमसे सीख रहे हो, आप मेरे अंडर हो मान लो या जानवा के अंडर हो, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप महाराज से दीक्षा लो। ये नहीं फोर्स नहीं करूंगा, मैं कहूंगा लो, हमसे कंपेटेबल रहोगे। हाँ अगर आप और कहीं लेना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हो, हम रोकेंगे नहीं आपको, लेकिन आपके लिए अच्छा है, आपके स्वार्थ है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमें तो किसी से स्वार्थ नहीं है। क्योंकि भक्ति प्रगति तब होती है जब जब स्वार्थ ना हो। हमारा आपसे कोई स्वार्थ नहीं, लेकिन आप अपना स्वार्थ खो दोगे, ठीक है ना? क्योंकि आप सीख रहे हो तो आप कैसे कृतज्ञता दिखाओगे उनके प्रति, बताओ? आप किसी से सीख रहे हो उसके प्रति कैसे कृतज्ञता करोगे, आप कैसे कृतज्ञ रहोगे? उससे तभी कृतज्ञता रहोगे जब आप उसके प्रति लायबल रहोगे। लेकिन होता क्या, जनरली हमारी साधना इतनी स्ट्रांग नहीं होती, हम लायबल हो नहीं पाते। इसीलिए अगर या तो हमारी साधना हमारी सेवाएं बड़ी अच्छी है फिर तो आप कहीं भी रहो, लेकिन हमें पता है यहाँ पे सबके स्तर क्या होते हैं, सब भटक जाते हैं। इसलिए आगे ना भटके, पहले थोड़ा सा टटक जाए, थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाए, थोड़ा सा ठीक है, बाद में नहीं। तो इसलिए जिनसे सीख रहे हो उनके साथ रह के करोगे, प्रगति होगी, वरना आप अपने आप को चीट कर जाओगे। तो ये सिद्धांत है। लेकिन हाँ आपकी चॉइस इज ऑलवेज योर, आपकी हमेशा चॉइस रहेगी, बुद्धि आपकी है, भगवान ने सबको बुद्धि दी है, ठीक है ना? तो ये बात है, बेटर है, आपके लिए बेटर है, आप नहीं भटकोगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिस व्यक्ति से आपने सारा टाइम एक स्टैंडर्ड से भक्ति सीखी, वो आपको नया व्यक्ति दूसरी बात करेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपका मन इधर होगा उनके प्रति। तो इसलिए बेटर है एक गुरु के समूह में रहो और उन्हीं से सीखो, उन्हीं से दीक्षा लो, और आपके पास ऑप्शन हमेशा है, आप कहीं पर भी ले सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि इस्कॉन में सारे गुरु वेरीफाइड है, चेक्ड है, और उनकी सेवाओं से चेक्ड है, उनके आचरण से चेक्ड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके लिए बेटर है, आपके स्वार्थ के लिए बेटर है, हमारे लिए बेटर नहीं है, या मेरे लिए, मेरे गुरु के लिए, या अन्य मेरे गुरु भाइयों के लिए कोई बेटर नहीं है, आपके लिए बेटर है। आप संगी हमारा कर रहे हो तो बेटर है ना, हमारे गुरु से करो, ये बेटर ऑप्शन है, दिस इज द बेटर ऑप्शन, दैट इज द रीजन ओनली। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सर जी फॉर वंडरफुल आंसर। ओके, एक ना पर्सनल चैट पे भी क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग निर्जला एकादशी पे निर्जला ही कंपल्सरीली करें या फल वगैरह भी कर सकते हैं अगर हेल्थ इश्यूज है तो इसका आंसर ये है कि हेल्थ इश्यूज अगर हैं तो कोई जरूरत नहीं है निर्जला करने की, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद ने जो फोर्स किया है वो प्रभुपाद ने बोला है कि एकादशी मीन्स चैंटिंग एंड नो अदर बिजनेस। तो चैंटिंग तो वो कर रहे हैं, अगर निर्जला करने के चक्कर में हमारी चैंटिंग ही गड़बड़ हो गई तो फिर क्या फायदा है निर्जला करने का? इससे अच्छा फ्रूट्स ले लें, और भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो दूध वगैरह ले लें, लेकिन हेल्थ ना खराब करें। बाकी पूरी एक्सप्लेन कर देंगे, पूरी निर्जला है कल तो बाकी सब एकादशी पे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप निर्जला रहो, लेकिन आज की एकादशी पे थोड़ी तपस्या करो, निर्जला पे करो। अगर आपको हेल्थ इश्यूज थोड़े थोड़े है तो सह लो, बहुत ज्यादा है तो मत सहो, ठीक है ना? थोड़े थोड़े है तो सह लो, अगर बहुत ही ज्यादा ग्रेविंग हो रही है ऐसा है तो थोड़ा सह लो। अगर लेकिन हाँ अगर नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है, बहुत ही ज्यादा है, तो देख लो। बच्चे रख लेते हैं यार, इसमें क्या बात है, हमारे 16-15 साल के बच्चे रख लेते हैं, तो मेरी बेटियां रख लेते, 3 साल से रख रही है, वो आज 15 साल की है, 12 साल से रख रही है, तो रख सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत? एक दिन का है सिर्फ, हमेशा के लिए। बाकी एकादशी के लिए थोड़ा बोला, इसका नाम ही निर्जला है, एकादशी का नाम ही है। अगर आप यंग हो, इफ यू आर बिलो 50, ऑलमोस्ट यू आर यंग बिफोर बिलो 50, भक्त तो है ही, तो आप रख सकते हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? 60 तक भी रख सकते हो। लेकिन हाँ किसी को सीरियसली हेल्थ इश्यू है, अगर वो क्रॉस कर गया 60 और थोड़ा ज्यादा दिक्कत हो जाती है, अस्पताल जाने की स्टेज से पहले रख लो। घर में जितनी देर रह सकते हो उतनी देर तक रख लो, और थोड़ा लंबा करो, प्रोलॉन्ग करो, आज 12 बजे तक, आज 6 बजे तक नहीं लूंगा जल, ऐसा कर लो एक एकादशी। बाकी एकादशी तो ठीक है, आप खाते पीते रखो, मत निर्जला तो है ही अच्छी, निर्जल जल से, बिना जल से। इस एकादशी पे आपको थोड़ा फोकस होना चाहिए, बाकी एकादशी पे तो कोई इतना प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना? तो आप देखो थोड़ा टाइम बढ़ाओ, जैसे आप रोज 8 बजे लेते हो 9 बजे, तो 12, 1, 2 बजे तक खींचो। 2 बजे का टाइम बन जाए तो बोलो मैं 4 बजे तक रखूंगी,
4 बजे रखो, मैं 6 बजे तक रखूंगी। 6 बजे बहुत ही बुरी हालत है तो ले लो। कम से कम आपने पूरा प्रयास किया, प्रयास तो करो, थोड़ा बढ़ो तो सही आगे। पहले ही अपने आप माइंड को ये मत दो नहीं मैं तो बीमार हूं, मैं तो बीमार। खाए बीमार, कुछ नहीं बीमार हो आप, कोई नहीं मरोगे, चिंता ना करो, कोई नहीं मरने वाला। 2 घंटे बढ़ा दो, जो नॉर्मल टाइम है उससे 2 घंटे बढ़ाओ। थोड़ी तपस्या करो आज के दिन, मतलब कल के दिन, ठीक है। हरे कृष्णा। मुझे याद है 2-3 साल पहले निर्जला एकादशी मेरी 3 क्लास थी, सुबह दोपहर शाम, और रात को रजौरी में थी। 4 क्लास करी थी। चौथी क्लास में मेरा हवा टाइट हो गया, लेकिन मैंने कहा अब तो 9-10 बज गए हैं तो रात ही सोनी है। क्लास भी ले ली हमने। उसके बाद थकावट इतनी हो गई कि नींद भी आ गई बिना खाए। सब हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति भी है, सिर्फ भौतिक शक्ति से थोड़ा जीते हैं। विल पावर से रख सकते हैं। थोड़ा बढ़ाओ, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, बढ़ना चाहिए थोड़ा। हम ब्रह्म के अंश है, ब्रह्म का मतलब होता है बढ़ना। तो क्या बढ़ना? आध्यात्म बढ़ना। तो बढ़ाओ थोड़ा सा। जो अगर सुबह 8 बजे उठ के खाता है, 10 बजे खाए, 12 बजे खाए। जो वैसे जनरली 12 बजे खाता है, 3 बजे खाए, थोड़ा बढ़ाए। 3 बजे लगता है कि मरने की स्थिति नहीं आई तो 4 बजे तक कर ले। अगर लगता है मैं और अच्छा कर सकता, 6 बजे तक कर ले। तो वाकई में लग गया, आप बिस्तर पे है तो खा ले, फिर सो जाए। ऐसा करे। अपने आप को खुद चेक करो, हर चीज हमसे मत पूछो। अपने हमसे ये पूछो कि रखनी चाहिए, नहीं हमारे हिसाब से सबको रखनी चाहिए, इसमें शक्ति है। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्मत प्रणाम। हाँ बोलिए मेरी माता जी, आवाज बोलिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि रखनी चाहिए, और मैं भी रखती ही हूँ और रख भी सकती हूँ अभी भी। लेकिन एक सिचुएशन है, जैसे अभी 15-20 दिन से कुछ ऐसे सिचुएशन था कि मुझे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो गई। इनफैक्ट डॉक्टर ने अभी मेरे को ड्रिप चढ़ाने के लिए बोला हुआ है, क्योंकि वाटर का बहुत ज्यादा वो हो गया है कुछ बॉडी में, ऐसे बोल रहे हैं। तो ऐसे केस में आज मैं ड्रिप चढ़ाऊंगा, कल एकादशी में निर्जला करूं, तो क्या ये मतलब कर लेना चाहिए या नहीं? यहाँ पर कर सकती हूँ मैं अभी भी, नहीं मुझे भैया, लग रहा है कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आप अस्पताल जा रहे हो, अस्पताल वाली स्टेज पे कुछ नहीं करना। आप समझ नहीं रहे, आपको कुछ नहीं करना। जो व्यक्ति घर में रोज खा रहे हैं 2-2, 4-4, 6-6 परांठे, और उनके लिए आप ऑलरेडी ड्रिप में हो तो आपको डीआई आप क्यों करोगे भाई? आप हल्का सा ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने बोला था, मैंने अस्पताल जाने वाली कंडीशन में सबको ले लेना चाहिए, ठीक है ना। प्रभु जी, ये पहला ये point सवाल था, थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया। सेकंड, एक और चीज मैं समझना चाह रही थी प्रभु जी। एक्चुअली अभी मैं, महाराज की कृपा भी है, आप सब वैष्णव की बहुत बड़ा एसोसिएशन भी है, और सब समझ भी रही हूँ, गीता भी पढ़ी हूँ, अच्छे से उसको इम्प्लाई करने की कोशिश भी कर रही हूँ लाइफ में। और जहाँ तक आत्मा और ये सब जो भी नॉलेज है उसमें सब समझ रही हूँ, बर्थ साइकिल, डेथ साइकिल, ये सब भी। इन सब समझने के बाद भी ना प्रभु जी, क्या है कि मैं बहुत स्ट्रांग अपने आप को समझती थी, लेकिन अभी मतलब अभी लास्ट 20 डेज मेरे फादर की डेथ हुई एक्चुअली। तो मेरे इमोशन में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मुझे समझ नहीं आ रहा प्रभु जी, मेरे को थोड़ा गाइड कीजिए कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, या मेरे को कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। मैं इन चीज से मतलब पता नहीं, मैं शायद ये जो डिहाइड्रेशन का हुआ, कुछ धूप गर्मी भी, मौसम भी ऐसा ही है, लेकिन वो सेपरेट इश्यू था। ये जो मैं इमोशन हैंडल नहीं कर पाई, अब मैं इसमें कहाँ लैग कर रही हूँ मेरे को समझ नहीं आया। मैं बहुत अपने आप को समझती थी कि नहीं, मैंने गीता पढ़ लिया और मेरे को ये चीज अच्छे से पता है कि ये जैसे अर्जुन को सिखा दिया गया कि नहीं, ये सब है, हर जन्म में तुम्हारे माँ बाप बदलते हैं, तुमको सिर्फ इस बार है, इसलिए अटैचमेंट तुम कर रहे हो। ये सब समझने के बाद भी मैं फेल हो गई प्रभु जी, तो मेरे को थोड़ा सा गाइड कीजिए प्लीज। हरि बोल। एक्चुअली आप फेल नहीं हुए हो। अर्जुन का जब अभिमन्यु मरा, तो अभिमन्यु के मरने के बाद अर्जुन भी रोया, तो कई संतों ने अर्जुन पे टिप्पणी करी, तो उसका जवाब दिया गया अर्जुन में इमोशंस थे, इमोशंस बाहर आते हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा इन इमोशंस को बाहर नहीं लाना। प्रॉब्लम क्या है, हमारे इमोशंस जो है ना वो रिलेशंस में है। अगर हमारे इमोशंस सेवा में ज्यादा, भगवान में, प्रचार में होंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। क्योंकि हमारे पास समय क्या है, हमारे पास हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारी बुद्धि, ये सब कुछ जहां पर लगती है तो वहीं से बाहर निकल के रिजल्ट आता है। ये जो विचार है ना, विचार जो है, ये विचार हमारे को हमेशा तंग करेगा, क्योंकि विचार से ही हमारा जीवन है।
ठीक है ना। मन में विचार आते हैं, विचार से जीवन है। तो इसीलिए होता क्या, जब हमारे पास बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कोई प्रचार की एक्सरसाइजेज है, कोई फलाना एक्सरसाइजेज है, कोई एक्सरसाइज है। आज से लगभग 3 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हुए, तो बल्कि मेरे फैमिली के सारे लोग रो रहे थे, मुझे रोना नहीं आया। तो मैं तो भगवान से कह रहा हूँ मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा। तो क्योंकि मैं उस समय भी एनग्रॉस था प्रीचिंग में और इन्वॉल्व था, तो मेरे को ये लगा रहता था कि यहाँ पे ये करना है, वो करना है। तो इसलिए जब आपके पास और ज्यादा एक्सरसाइजेज होंगी तो आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से वर्कआउट नहीं करोगे। तो आपके पास अगर 3-4 और सेवाएं होती, आपके ऊपर सेवा होती कि आपके यहाँ पे 20 लोग हैं जो आप पे शेल्टर है, उनके साथ आपको डिस्कस करना है, और आपको एक सेवा ये है कि आपको इधर ये करना है, फिर तीसरी सेवा ये आपको ये करना है, चौथी सेवा। तो आप जब उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपका टाइम वहां पे चला जाता। तो जब हमारे पास जब भी कोई परिस्थिति आती, इसीलिए तो बोला गया ज्ञान से नहीं होता। गीता आप कितना पढ़ते हो इससे फर्क तो पड़ता है ऑब्वियसली। उसका फर्क ये है कि आपको गिल्टी हो रही है कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो गिल्टी है ये ज्ञान का फल है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं होता है, कम होता, अंदर तक होता, इतना बाहर एक्सपोज ना होता, आप डिहाइड्रेट ना होते। उसका फल ये है कि विज्ञान में वीकनेस है। तो ज्ञान तो अच्छा है, लेकिन ये ज्ञान भगवान गीता में बोलते हैं इदम तू ते गुह्यतम परवीक्ष्यामि अनुसूय ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्ष से अशुभात। जब तक ज्ञान विज्ञान नहीं बनता ना, तब तक ये चीजें रहती है। तो लेकिन ये जो ग्लानी हुई है ना, ये जो आपको ग्लानी हुई है, ये ग्लानी भी ज्ञान का फल है, ये ज्ञानी भी सेवाओं का फल है। तो ये होना भी अच्छा है, और ये होने के बाद एक्सेप्ट करना ये सबसे अच्छा है। क्योंकि ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, भक्ति सिद्धांता बताते हैं, हु इज द हम्बल पर्सन, हु इज द रियल हम्बल पर्सन। हम्बल पर्सन हु ऑलवेज रेडी टू लर्न, जो हमेशा सीखना चाहता है, चाहे उसको 20 साल हो गए, चाहे उसको 30 साल हो गए, चाहे उसको 5 साल हो गए, लेकिन उसको लगता है अभी मुझे सीखना है। और कोई भी चीज सीखने से पहले अर्जुन की तरह एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कापड़ दोष उपज स्वभाव, कि मेरे अंदर ये दोष है। तो अर्जुन एक नंबर का परफेक्ट व्यक्ति था, परफेक्ट व्यक्ति, आपसे और मेरे से ज्यादा। वो भी भगवान के आगे बोल रहा है कि मेरे अंदर ये कापड़ दोष है। तो भगवान ने उसको पूरी गीता सुनाई। तो गीता का मतलब ये नहीं है कि जिसको पता भी है मैं आत्मा हूँ वो गीता को ना समझे, फिर भी समझे। तो ये जो दोष का एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस के बाद लर्निंग का जो एटीट्यूड है, वो आपको शुद्ध कर देगा। वो वास्तव में विज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो यू डोंट वरी अबाउट इट। आपने जो सोच रहे हो, जो आपके अंदर ग्लानी आई है, यही आपको आगे बढ़ाएगी। और ये ग्लानी आती रहे, अच्छा है। ये आती और नहीं आती, और आपने उससे भी अच्छा है जो आपने एक्सेप्ट किया। आपने 150-200 लोगों के सामने एक्सेप्ट किया, ये कितना अच्छा है। अपनी गलती लोगों के सामने एक्सेप्ट करना कितनी बड़ी बात है। लोग तो 2 लोगों में अपनी गलती को मानते नहीं है, आप तो 100, 120, 50 लोगों में अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हो। तो कृष्णा विल गिव यू स्ट्रेंथ, विल गिव यू व्हाट वी कैन से स्टेमिना ऑल्सो। तो वन डे यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑल दिस अटैचमेंट्स 100%। यू डोंट वरी अबाउट इट। तो इसमें कोई चिंता का कोई विषय नहीं है, प्रगति है, तभी आप ऐसा सोच पा रहे हो। और मुझे अच्छा लगा कि आपका ये विचार अच्छा है। और मुझे अर्जुन की याद आ गई, अर्जुन भी ऐसे ही रो रहा था भगवान के आगे, वो भी डिप्रेशन में था। अर्जुन को ट्रिप नहीं चला, वो बात अलग थी, लेकिन आप उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अच्छा है, आप अपना इसी मूड के साथ आप प्रगति करो, और बिजी हो जाओ। आप बिजी नहीं होगे ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी। बिजी ना होने की वजह से, इन्वॉल्वमेंट कम होने की वजह से हमारा मन वहां लगता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों के साथ कनेक्ट करो। और आप एक नियम बनाओ, आप शायद आपने दिल्ली छोड़ दिया है, तो आप जहां पर भी हो, आप रोज एक व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस के कुछ ना कुछ बताओ, रोज ढूंढ लो। नहीं मिले तो रॉन्ग नंबर मिला दो अपने मामा को, मामा के बेटे को। आप रोज एक व्यक्ति को 10 मिनट प्रीच करो। आप देखना, इससे आपको गालियां दे, आप गालियां सो, वो गालियां से आपका वो पेशेंस बनेगा। तो जब आप ऐसा करोगे, कृष्णा बड़े दयालु होंगे, आपके पास 5-6 लोग भेज देंगे। मेरे को याद है जब मैं प्रीचिंग करता था, मैंने जिनको प्रीच किया ना, वो मुझे छोड़ के चले गए उधर उधर, क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं था प्रीचिंग में, इतना नॉलेज नहीं था। मैं हमेशा बोलता था मैं इतनी मेहनत करता हूँ, कोई और खा जाता है, कोई और खा जाता है। लेकिन जब मैंने बाद में देखा, मैं मेहनत ही नहीं करता, कृष्णा अपने आप भेजते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ वाह कृष्णा, जो कभी मेहनत की थी ना, उसका फल बाद में देते हैं। तो ऐसा नहीं है, भक्ति में कोई भी किया गया कार्य विफल नहीं होता। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर आप प्रयास करो। जब आपके पास विज्ञान होने लगेगा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आपका सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हरे कृष्णा, डोंट वरी। यू आर आई एम वेरी हैप्पी कि यू एक्सेप्टेड फ्रंट ऑफ 150 पीपल। दैट इज अ बिग स्ट्रेंथ इन यू। और बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये एटीट्यूड। दिस इज अ रियल एटीट्यूड एक्चुअली। ये हमारा यही ग्रेटिट्यूड है।
ठीक है, धन्यवाद। आपको कोई जरूरत नहीं है ड्रिप में निर्जला रखने की, आप जल में रहो, लेकिन कोशिश करो कि उस दिन कोई फूड ग्रेन ना लो। आप थोड़ा आलू ले लो, थोड़ा सा मैंगो शेक टाइप ऑफ कोई ऐसी चीज लो जिससे आपका व्रत बना रहे। निर्जला इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू आर इन हॉस्पिटल। लेकिन हाँ, जो लोग रोज दबा दबा के खा रहे हैं ना परांठे और पी रहे हैं और खा रहे हैं, और उनके लिए जरूरी है कि वो लोग निर्जला रखें। जो पूरे हुष्ट पुष्ट है, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, केवल उनका ग्रेविंग की प्रॉब्लम है, वो लोग निर्जला रखें। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच, दंडवत प्रणाम। Thank you so much, Guruji, for wonderful addition.